13 रजब यानी हजरत अली शेर खुदा की पैदाइश का दिन। दोस्तों 13 रजब को हजरत अली काबे शरीफ में पैदा हुए तो आपने अपनी आंखें नहीं खोली। जब इस बात का यहूदी को पता चला तो यहूदी बुतों की मिट्टी लेकर हजरत अली के पास पहुंच गया। दोस्तों यहूदी की हरकत हजरत अली को हरगिज बर्दाश्त न हुई। आपने उसकी मिट्टी पर लात मार दी और आपने अपनी आंखें नहीं खोली। मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपनी गोद में लिया तो हजरत अली ने वैसे ही अपनी आंखें खोल दी और दुनिया में सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे की जियारत की। लोग आपस में कहने लगे कि इस नूरानी बच्चे का नाम क्या रखा जाए। तभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, इस तरह का बच्चा इससे पहले कभी पैदा नहीं हुआ। इस बच्चे की विलादत अफजल है, आला है, इसलिए अल्लाह की मर्जी यही है कि इस बच्चे का नाम अली रखा जाए। बस इतना सुनना था कि लोगों में या अली की सदाएं बुलंद होने लगी। दोस्तों मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, हे पाक परवरदिगार, कितना अच्छा होता कि 4 चीजें होती और 4 चीजें ना होती। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया कि कौन कौन सी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्जी किया कि जिंदगी होती और मौत ना होती, दौलत होती पर तंगदस्ती ना होती, जन्नत होती पर दोजख ना होती और सेहत होती पर बीमारी ना होती। तो फिर गैप से आवाज आई कि जिंदगी होती और मौत ना होती तो मेरा दीदार ना होता, और अगर दौलत होती तंगदस्ती ना होती तो मेरा शुक्र कौन अदा करता, और अगर जन्नत होती और दोजख ना होती तो मेरे अजाब से कौन डरता, और अगर सेहत होती और बीमारी न होती तो मुझे कौन याद करता। दोस्तों इसी बात पर नारे तकबीर का नारा इस कमेंट में ही भर दें। दोस्तों अगर बात करी जाए अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत की तो बेशक वो मेरे नबी हैं, और अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान और किसी भी नबी को इतना खूबसूरत चेहरा देकर और इतनी अच्छी आवाज देकर दुनिया में नहीं भेजा था जितना कि मेरे नबी को खूबसूरत और नूरानी बनाकर भेजा था। और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी एक ऐसे नबी हैं जो सारे नबियों में अफजल हैं, और किसी ने भी इतना खूबसूरत ना इस्लाम से पहले देखा था और ना इस्लाम के बाद, और आपके हुस्न में किसी भी चीज की कमी नहीं है। और रसूलुल्लाह ना तो बहुत लंबे थे और ना ही कद में छोटे थे, आप बिल्कुल परफेक्ट थे। रसूलुल्लाह की आंखें मुबारक बहुत शानदार थी और आपकी दोनों पलकों के दरमियान एक छोटी सी लकीर थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दांत भी बहुत खूबसूरत थे, आपके दांत बिल्कुल मोतियों की तरह थे और हिली स्टोन की तरह सफेद थे, और आपके बोलने का अंदाज भी बेमिसाल था। आपके मुंह से निकलने वाले हर अल्फाज साफ तौर पर समझ में आते थे। आपके कंधे चौड़े थे और आपकी मजबूत बाहें थी, और आपके पास चौड़ा सीना मजबूत था, और सबसे खूबसूरत चीज आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट थी। एक बार प्यारे नबी मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सहाबा के घर गए और सहाबा की बीवी खाना बना रही थी और उनका बच्चा बार बार आग की तरफ जा रहा था और माँ बार बार अपने बच्चे को आग से दूर कर रही थी। तो ये देखकर प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि ये क्या हो रहा है। तो सहाबा ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल, वो बच्चा बार बार आग की आग आ रहा था तो इसलिए उसकी माँ उसे हटा रही है ताकि ये बच्चा जल न जाए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये एक माँ की मोहब्बत है और वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, और अल्लाह ताला भी यही चाहता है कि मेरा कोई बंदा जहन्नुम में न जाए और इसीलिए वो बचाने की कोशिश करता है। माशाअल्लाह कमेंट में अल्लाहु अकबर जरूर लिखें। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि वो कौन से मुसलमान लोग हैं जो कबूतर की तरह उड़कर जन्नत के अंदर दाखिल होंगे? तो चलिए बताते हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक मुसलमान पुकारा यानी कि दुनिया में गुर्बत वाली जिंदगी गुजारने वाले मुसलमान क़यामत वाले दिन इस तरह दौड़कर जन्नत की तरफ आएंगे जैसे कबूतर उड़ता हुआ जमीन की तरफ आता है। जब फरिश्ते इनसे कहेंगे कि हिसाब देने के लिए रुक जाओ, तो वो शख्स फरिश्तों से कहेंगे कि खुदा की कसम, हमें तो कोई ऐसी चीज नहीं दी गई थी जिस पर हमसे हिसाब किताब लिया जाए। और इस पर अल्लाह पाक फरमाएगा कि मेरे गरीब बंदे सच कह रहे हैं और इनको जन्नत में जाने दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। माशाअल्लाह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिख देना। दोस्तों ये वाकया है मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल आप ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है। तो ये सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मुझे अपनी उम्र का तो इल्म नहीं, लेकिन इतना याद है कि सारी कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह के हिजाबे बरकत यानी चौथे आसमान पर एक सितारा चमकता था और वो सितारा 70 साल के बाद एक बार चमकता था। मैंने अपनी जिंदगी में वो सितारा 72 बार देखा है। तो ये सुनकर हजरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, वो सितारा मैं ही था। माशाअल्लाह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
दोस्तों इस्लाम के इतिहास में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा बहादुर अगर कोई गुजरा है तो वो हजरत अली है। हजरत अली की बहादुरी से उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असदुल्लाह यानी कि अल्लाह के शेर के खिताब से नवाजा था। दोस्तों हजरत अली रिश्ते में हुजूर के दामाद थे और हजरत अली इस्लाम के चौथे खलीफा भी थे। और आपको ये बता दें कि हजरत अली पहले और आखिरी ऐसे शख्स थे जिनकी पैदाइश काबे के अंदर हुई। दोस्तों खैबर की जंग ऐसी जंग थी कि जिसमें इस्लाम का जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुसलमानों की फौज की कमान हजरत अली शेर खुदा के हाथों में थी और में 1400 सिपाहियों के साथ हजरत अली ने 16,000 सिपाहियों को शिकस्त दी और खैबर के किले के दरवाजे को सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उखाड़कर फेंका और उसे फतह कर लिया। किले का जो सबसे ऊंचा मीनार था उस पर हजरत अली ने इस्लाम का परचम लहरा दिया। जंग के बाद सब मुसलमान भी उस दरवाजे को नहीं उठा पा रहे थे जिसे हजरत अली ने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उखाड़कर फेंका था। ऐसे नबी जो आज भी जिंदा हैं, वैसे तो हर नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है, लेकिन ऐसे नबी भी मौजूद हैं जिन्हें अब तक मौत नहीं आई है। ऐसे ही कुछ नबियों के नाम हैं जिसमें पहले नंबर पर हजरत फिजर अलैहिस्सलाम है और अल्लाह के पैगंबर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम भी जिंदा है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा है, जो दज्जाल के वक्त में दुनिया में जाहिर होंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे और उसके बाद आपको मौत भी आएगी। और आखिर में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जो इदरीस अलैहिस्सलाम अभी तक जिंदा है और बताया जाता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ही पहले शख्स ऐसे हैं जिन्होंने सिला हुआ कपड़ा पहना था और सुई का इजाद भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया था। माशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिख देना। दोस्तों 7 चीजें हमेशा घर में होनी चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये 7 चीजें हमेशा हर घर में होनी चाहिए। नंबर 1 आबे जमजम को किबला रुख खड़े होकर पीने से कई बीमारियां खत्म होती हैं। और नंबर 2 कुरान मजीद यानी कलाम पाक के अंदर कयामत तक होने वाले हर मसले का हल मौजूद है। और नंबर 3 खजूर, जिस घर में खजूर होंगी उस घर में कभी फाका नहीं होता। और नंबर 4 कलौंजी के अंदर मौत के अलावा हर तरह की बीमारी का इलाज मौजूद है। और नंबर 5 पर है जैतून का तेल, यानी जैतून के तेल में हर तरह की बीमारी का इलाज मौजूद है। और जैतून के तेल को हम खाने में और मालिश करने में हर तरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 6 पर है शहद, शहद में भी 70 से ज्यादा लाइलाज बीमारियों का इलाज है। और नंबर 7 पर है सिरका, जिस घर में अंगूरी सिरका होगा उस घर में बेशुमार रहमतें नाजिल होती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह अपने महबूब के सदके में हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वो कौन से 3 लोग हैं जिनसे कयामत के दिन हिसाब किताब नहीं होगा? तो चलिए बताते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि कयामत के दिन 3 लोगों से हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, जबकि सभी लोग हिसाब किताब दे रहे होंगे और ये 3 लोग जन्नत का मजा ले रहे होंगे। पहला वो इमाम जो अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़ाता हो और इसके नमाजी इससे राजी हो। और दूसरा वो मोजिन जो अल्लाह की रजा के लिए अजान देता हो। और तीसरा शख्स वो जो अपने मालिक और अपने नौकरों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आता हो। माशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिख देना। दोस्तों ये वाकया है हजरत अली शेर खुदा की पैदाइश का। जब हजरत अली पैदा हुए तो आपके नूर से पूरा काबा शरीफ महक रहा था। हजरत अली दुनिया के पहले और आखिरी शख्स ऐसे थे जिनकी पैदाइश काबे शरीफ के अंदर हुई। तारीफ में लिखा कि अरब की सरजमीन पर इससे पहले इतना बड़ा हुजूम कभी जमा नहीं हुआ था जितना कि हजरत अली शेर खुदा की पैदाइश के वक्त हुआ था। जब हजरत अली पैदा हुए तो ना तो आप आम बच्चों की तरह रो रहे थे, ना आप आँख खोल रहे थे, मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपनी गोद में लिया तो हजरत अली ने वैसे ही आंखें खोल दी और दुनिया में सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे की जियारत की। लोग आपस में कहने लगे कि इस नूरानी बच्चे का नाम क्या रखा जाए। तभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, इस तरह का बच्चा इससे पहले कभी पैदा नहीं हुआ। इस बच्चे की विलादत अफजल है, आला है, इसलिए अल्लाह की मर्जी यही है कि इस बच्चे का नाम अली रखा जाए। बस इतना सुनना था कि लोगों में या अली की सदाएं बुलंद होने लगी। सऊदी अरब में एक जगह ऐसी है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जाने से मना फरमाया और यहाँ तक कि यहाँ पर उगने वाली चीजों को भी खाने से मना फरमाया है। और इस जगह का नाम अलूला है। आज से तकरीबन 3500 साल पहले कौम समुद्र रहा करती थी, जिन पर अल्लाह ताला ने हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम को पैगम्बर बनाकर भेजा था। और इस कौम ने हजरत स्वालेह पैगम्बर के पैगाम को नहीं माना और इस पैगाम को ठुकरा दिया और फिर अल्लाह ने इस कौम पर अजाब भेजा। और एक हदीस के मुताबिक जब अल्लाह के रसूल जंगे तबुक से वापस आ रहे थे तो इस जगह पर रुक गए और यहाँ के लोगों से मिले। और यहाँ के लोगों ने जब अल्लाह के रसूल और सहाबाओं को खजूर और पानी दी तो आपने खाने के लिए मना कर दिया और आपने फरमाया कि यहाँ पर कभी भी दाखिल न होना, क्योंकि यहाँ पर एक कौम को अजाब दिया गया था। ऐसे कौम सबूत के अलावा कई और कौमों पर भी अजाब आया था।
दोस्तों खैबर एक अहम इलाका था जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहे थे। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शेरे खुदा हजरत अली को खैबर जीतने के लिए भेजा। हजरत अली के पास महज 1600 सिपाही थे और दुश्मनों की तादाद 14,000 थी। पहले तो दुश्मनों ने सोचा कि वो मुसलमानों को आराम से शिकस्त दे देंगे, क्योंकि उनका सरदार एक मरहब नाम का पहलवान था जो सैकड़ों लोगों से लड़ता था। लेकिन मरहब को ये नहीं पता था कि उसके सामने हजरत अली यानी अल्लाह के शेर खड़े हैं। हजरत अली ने अपनी तलवार जुल्फकार से मरहब को 2 टुकड़ों में काट दिया और खैबर के किले को अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से उखाड़कर फेंक दिया और किले को फतेह कर उस पर इस्लाम का परचम लहरा दिया। जंग के बाद भी सारे मुसलमान उस दरवाजे को नहीं हिला पा रहे थे जिसे हजरत अली ने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उखाड़कर फेंका था। माशाअल्लाह, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला ने बगैर माँ बाप के हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तूफान से महफूज रखा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 40 दिन आग में महफूज रखा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को खंजर की धार से बचाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया में रास्ता बना दिया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन मछली के पेट में जिंदा रखा और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद अता की और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को मोम बना दिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया दौलत और जहान की हुकूमत से नवाज दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिंदाल से निकालकर मिस्र का बादशाह बना दिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा अता किया और प्यारे नबी मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबियों का नबी और सरदार बना दिया और कयामत तक अपने नाम के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम को जोड़ दिया। माशाअल्लाह, ये है अल्लाह की शान। देखो अल्लाह कितना मेहरबान है अपने नबियों पर और अपने बंदों पर। एक बार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया कि मैं इबादत करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि कर लो। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज की नियत बांधी और इस तरह नमाज अदा की। 40,000 साल बाद सलाम फेरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुमने अच्छी इबादत की, लेकिन एक उम्मत आने वाली है, इसकी फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज तेरी इस इबादत से बढ़कर होगी। वो उम्मत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ऐसी उम्मत में भेजा। कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखे। दोस्तों वैसे तो इस्लाम में बहुत से बहादुर गुजरे हैं जिनका मुकाबला करना हर एक के बस की बात नहीं थी, लेकिन ऐसे बहादुर बहुत कम गुजरे हैं जिनकी तारीफ खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की थी। उन्हीं बहादुरों में से एक बहादुर है हजरत हमजा। दोस्तों हजरत हमजा इब्ने मुतल्लिब अपनी बहादुरी की वजह से पूरे मक्के में मशहूर थे, जिसकी वजह से मक्का वाले आपकी बहादुरी और आपकी बहुत इज्जत किया करते थे। जब रसूलुल्लाह ने नबूवत का ऐलान किया तो मक्का वाले आपके खिलाफ तलवार लेकर खड़े हो गए। उस वक्त हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में आए और तलवार निकालकर आपने कहा कि अगर मेरे भतीजे तक पहुंचना है तो पहले मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। और आपने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी और जंग में लड़ते हुए आपने शहादत नसीब की। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ऐसी उम्मत में भेजा। कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। दोस्तों अब लग रहा है कि इमाम मेहंदी के ज़हूर का वक्त अब करीब है, क्योंकि कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अल कुद्दूस यानी बैतुल मुकद्दस फितनों का शिकार होगा। जो जुल्मो सितम वहाँ के गैर मुसलमानों ने मचाया हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस से ये पता चलता है। जलूसलाम को इमाम मेहंदी कुफ्र और शिर्क से आजाद कराएंगे और जुलूसलाम और इस्लाम को दीन का मरकज देंगे। कुफ्र तुम्हारा बहुत जुल्म सितम हुआ, अल्लाह तुम्हारा बहुत जल्द इंसाफ करेगा। अल्लाह हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें। 13 रजब यानी हजरत अली शेर खुदा की पैदाइश का दिन। दोस्तों 13 रजब को हजरत अली काबे शरीफ में पैदा हुए तो आपने अपनी आंखें नहीं खोली। जब इस बात का यहूदी को पता चला तो यहूदी बुतों की मिट्टी लेकर हजरत अली के पास पहुंच गया। दोस्तों यहूदी की हरकत हजरत अली को हरगिज बर्दाश्त न हुई। आपने उसकी मिट्टी पर लात मार दी और आपने अपनी आंखें नहीं खोली। मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपनी गोद में लिया तो हजरत अली ने वैसे ही अपनी आंखें खोल दी और दुनिया में सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे की जियारत की। लोग आपस में कहने लगे कि इस नूरानी बच्चे का नाम क्या रखा जाए। अभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये लोगों, इस तरह का बच्चा इससे पहले कभी पैदा नहीं हुआ। इस बच्चे की विलादत अफजल है, आला है, इसलिए अल्लाह की मर्जी यही है कि इस बच्चे का नाम अली रखा जाए। बस इतना सुनना था कि लोगों में या अली की सदाएं बुलंद होने लगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
जो आखिरी शख्स जन्नत में जाएगा वो गिरता पड़ता हुआ जहन्नुम से निकलेगा और कहेगा कि वो बहुत बाबरकत है जात जिसने मुझे तुझसे आजाद किया। जहन्नुम से निकलने के बाद उसे एक दरख्त दिखाई देगा तो वो कहेगा कि या अल्लाह मुझे इस दरख्त तक पहुंचा दे। तो अल्लाह ताला कहेगा कि इब्ने आदम मैं तुझे वहाँ तक पहुंचा दूं तो तू कुछ और तो नहीं मांगेगा। तो वो कहेगा नहीं मैं कुछ नहीं मांगूंगा। जब वो दरख्त के पास चला जाएगा तो उसे जन्नत की तरफ से हवा आएगी और वो कहेगा कि या अल्लाह मुझे जन्नत के करीब कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तूने तो मुझसे कहा था कि मैं कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उसे जन्नत के करीब कर देगा। बाद में वो शख्स जन्नत में जन्नतियों की आवाज को सुनेगा और कहेगा या अल्लाह मुझे जन्नत में डाल दे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तूने तो मुझसे कहा था कि तू कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उसे जन्नत में डाल देगा। तो देखो अल्लाह कितना मेहरबान है। अल्लाह हमें भी कब्र के अजाब और दोजख की आग से बचा। दोस्तों ये वाकया है मेरे नबी की पैदाइश का। जब दाई आपको गुस्ल देने आगे बढ़ी तो गुस्ल पहले से ही हुआ था। सुरमा लगाने के लिए आगे बढ़ी तो सुरमा भी पहले से ही लगा हुआ था। जब खुशबू लगाने आगे बढ़ी तो बदन खुशबू से पहले ही महक रहा था। जब नबी की पैदाइश हुई तो आपका नाम मोहम्मद रखा गया। आपसे पहले किसी भी बच्चे का नाम मोहम्मद नहीं था। जब हुजूर तशरीफ लाए तो पूरे कमरे में खुशबू महक गई। पैदाइश के बाद रसूल अल्लाह ने अल्लाह को सजदा किया। ये देखकर सब हैरान रह गए। सजदे के बाद आपने अपना सर उठाया और हाथ से ऊपर की तरफ इशारा किया। इसके बाद पूरे कमरे में नूरी नूर फैल गया। अल्लाह ने मेरे नबी को इंसान और जिन्नात तमाम मखलूमात के लिए रहमत बनाकर भेजा। जब आप पत्थर के पास से निकलते थे तो आवाज आती थी अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। जब आप दरख्त के पास से गुजरते थे तो आवाज आती थी अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। मुझे फक्र है कि मैं आपकी उम्मत से हूँ मेरे आका या रसूल अल्लाह। दोस्तों ये वाकया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। दोस्तों क्या आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐसी कौन सी दुआ थी जिस दुआ को करने से अल्लाह ने आपको रोक दिया? तो चलिए बताते हैं। एक दफा सहाबा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा की और दुआ से फारिग होने के बाद मेरे आका ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया कि मैंने अपने रब से 3 दुआएं मांगी। अल्लाह ने मुझे 2 चीजें अता की लेकिन एक दुआ से रोक दिया। मैंने दुआ की कि ए अल्लाह मेरी उम्मत को कहर साली से हालात न करना। मेरी ये दुआ कबूल हुई। और मेरी दूसरी दुआ ये थी कि ए अल्लाह मेरी उम्मत को पानी में डुबाकर हालात न करना। मेरी ये दुआ भी कबूल हो गई। और जब मैं तीसरी दुआ मांगने लगा तो अल्लाह ने मुझे रोक दिया। मेरी तीसरी दुआ ये थी कि मेरी उम्मत में इख्तलाफ न हो। दोस्तों ये वाकया है हजरत अली शेर खुदा का। एक शख्स ने हजरत अली शेर खुदा से एक सवाल किया। उसने कहा कि करीब क्या है? तो मौला अली शेर खुदा ने इरशाद फरमाया कि कयामत सबसे करीब है। उसने कहा कि और करीब तर? तो मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि मौत करीब है। फिर उस शख्स ने कहा कि अजीब क्या है? तो फिर मौला अली ने फरमाया कि अजीब दुनिया है। उसने कहा कि और अजीब तर? मौला अली ने फरमाया कि तलब दुनिया। फिर उसने कहा कि वाजिब क्या है? तो मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि वाजिब तौबा है। फिर उस शख्स ने कहा कि और वाजिब तर? तो मौला अली ने फरमाया कि गुनाह के बाद फौरन तौबा करना। फिर उसने कहा कि मुश्किल क्या है? तो मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि मुश्किल कब्र में उतरना है। फिर उसने कहा कि मुश्किल तर? तो मौला अली ने फरमाया कि अमाल के बगैर उतरना। कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि सूरज का मगरिब से निकलना। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि सूरज मगरिब से न निकल आए। और जब सूरज मगरिब से निकल आएगा तो ये देखकर लोग ईमान लाना शुरू कर देंगे, लेकिन उनका ईमान कबूल नहीं होगा क्योंकि तौबा का दरवाजा उस वक्त बंद हो चुका होगा। और उस दिन लोगों को पता चलेगा कि कौन हक पर था। और जिनको तुम अपना खुदा बताकर उनकी इबादत किया करते थे वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। ये पूरी दुनिया फना हो जाएगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, जमीन फट जाएगी, आसमान से आग के ओले बरसेंगे और हर चीज खत्म हो जाएगी। अगर कुछ रहा तो सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। और तौबा कर लो क्यों। दोस्तों मस्जिद अक्सा के नीचे ऐसा क्या राज दफन है जिसे यहूदी हर हाल में खोदना चाहते हैं? तो सबसे पहले आप ये फोटो देखें जो ग्रीन लाइन के अंदर दिखाई दे रहा है, उसे अल अक्सा कंपाउंड कहा जाता है। और ये है वेस्टर्न बोन जहाँ यहूदी इबादत करते हैं। और गोल्डन गुम्बद वाली कुब्बत अल सखरा है। और इस साइड में बनी मस्जिद को किबला मस्जिद या फिर अक्सा मस्जिद कहा जाता है। और यहूदियों का मानना है कि वेस्टर्न बोल उनके सेकंड टेम्पल की बची हुई दीवार है। और साथ ही यहूदी कुब्बत अल सखरा को अपना किबला मानते हैं और हमेशा इसी तरफ रुक कर इबादत करते हैं। और आपको बता दूं कि कुब्बत अल सखरा में वो पत्थर मौजूद है जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर शुरू किया था। लेकिन यहूदियों का ये दावा है कि कुब्बत अल सखरा के नीचे या उसके आसपास मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की तोरे ताबूत सकीना दफन है। और यही वजह है कि यहूदियों ने सुरंगें खोदकर मस्जिद अक्सा को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन ये जालिम कभी इसमें कामयाब न हो सके। अल्लाह पाक मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए।
दोस्तों ये वाकया है हजरत उमर का। वो भी क्या अजीमोशान हस्ती थी जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, और जिस रास्ते से उमर गुजर जाए उस रास्ते से शैतान गुजर नहीं सकता। दोस्तों रसूलुल्लाह ने उमर को फारूक के खिताब से नवाजा था। फारूक का मतलब होता है सच को झूठ से अलग करने वाला। दोस्तों हजरत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा थे और इनकी सल्तनत बहुत ताकतवर और बड़ी थी। दोस्तों हजरत उमर रात को मदीने की गलियों में घूमते कि अगर किसी को कोई जरूरत हो तो मैं उसकी जरूरत पूरी कर दूं। और हजरत उमर ने लगभग 10.5 साल खिलाफत की और हजरत उमर की खिलाफत में मुसलमानों ने कई किले फतह किए। दोस्तों हजरत उमर के दौर में मुसलमानों ने इराक, ईरान और आर्मेनिया और जॉर्जिया और सीरिया और जॉर्डन और फिलिस्तीन और लेबनान और तुर्कमिस्तान जैसे कई मुल्क फतेह किए और इस्लाम के परचम को फहरा दिया। दोस्तों ये वाकया है हजरत उमर का। हजरत उमर जब ईमान लाए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से उतर आए और पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, उमर के ईमान लाने से आपको खुशी है? तो मेरे नबी ने कहा कि बहुत खुशी है, कि यहाँ तक कि आसमान में भी बहुत खुशी है, फरिश्ते भी खुश हो रहे हैं हजरत उमर के ईमान लाने से। हजरत उमर ने 10 साल हुकूमत की और 10 साल के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर आपके बेटे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि हजरत उमर पसीना पोंछते हुए आ रहे हैं और कहते हैं कि बेटे मैं अभी हुकूमत का हिसाब देकर फारिग हुआ हूँ और अभी जान का हिसाब देना बाकी है। सोचो जरा, ये वो हुक्मरान है जो लाखों मील मुनव्वर फतेह कर कर मस्जिद में झाड़ू दे रहे हैं, जिनके नाम से सिर्फ रोमा और फारिस कांपती है। प्यारे नबी मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं आखिरी दफा अपनी उम्मती को जहन्नुम से निकालने के लिए जाऊंगा, जो अल्लाह मेरे लिए तादाद मुकर्रर करेगा, और उसके बाद दरोगाए दोजक यानी कि मालिक अलैहिस्सलाम कहेंगे, या रसूलुल्लाह आपका कोई भी उम्मती दोजक में नहीं है सिवाय उसके जिसे कुरान ने जन्नत में जाने से रोक रखा है और वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। और कुरान कहता है कि जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करेगा उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर रखी है और उसका ठिकाना सिर्फ जहन्नुम है और उसका कोई मददगार नहीं होगा। और रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर नबी को स्पेशल दुआ दी है जो उसने इस दुनिया में कर ली, लेकिन मैंने अपनी दुआ अपनी उम्मत के लिए संभाल कर रखी है। मेरी इस दुआ से कयामत वाले दिन हर उम्मती को नफा पहुंचेगा सिवाय उस शख्स के जिसने के दुनिया में किसी तरह का कोई शिर्क किया हो। ईमान लाने से पहले अगर कोई सहाबी अपने घोड़े को पहले पानी पिला देते थे तो इसमें भी सहाबाओं के बीच लड़ाई शुरू हो जाती थी कि तुमने अपने घोड़े को पहले पानी कैसे पिलाया। लेकिन ईमान लाने के बाद जख्मी मैदान में पड़े हैं और अगर कोई पानी लेकर आता है तो कहते हैं कि पहले उन्हें पिलाया जाए। ये वही सहाबी थे जो इतने सख्त दिल थे जिन्होंने अपनी बेटियों को जिंदा दफनाया था। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, ईमान लाने के बाद पूरे ही बदल गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी ईमान लाने से पहले बहुत सख्त दिल थे, लेकिन ईमान लाने के बाद राशन का बोरा कंधे पर रखकर रातों में गश्त लगा रहे हैं। वो शख्स जिसकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पर है, जिनके नाम से रोमा और फारिस की सल्तनत खौफ खाती है, और वो रातों में मदीने की गश्त लगा रहे हैं। ये है हजरत उमर। दोस्तों क्या कोई मरने के बाद अपने घर वापस आता है? और अगर आता है तो किस किस दिन आता है और वो अपने घर वालों से क्या कहता है? तो चलिए जानते हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, ईद के दिन और 10 मुहर्रम को और रजब के पहले जुम्मे को और शबे बारात की हर जुम्मेरात को मुर्दे कब्रों से उठ उठ कर अपने घर के दरवाजों पर जाकर खड़े हो जाते हैं और पुकार पुकार कर कहते हैं कि आज की रात सदका कर कर हम पर रहम करो। और अगर मैयत के घर वाले सदका दे देते हैं तो मैयत खुश होकर चले जाते हैं। जो जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, अल्लाह ताला उन सब की मगफिरत फरमाए और उन सबको जन्नत फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमाए। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि खाना काबा का नक्श जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तैयार किया था? खाना काबा में अजर हसमत मशरिक की जानिब है। खाना काबा की तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी। खाना काबा की बुलंदी 58 फीट 54 इंच है। खाना काबा तामीर हुए 4000 साल अर्स से गुजर चुका है। खाना काबा 5 पहाड़ों की पत्थरों से तामीर किया गया है। खाना काबा की छत में 80 किंदिलें हैं। खाना काबा के गिलाफ की लंबाई 80 मीटर है और ये हर साल तब्दील किया जाता है। खाना काबा में 1 मन 40,000 किलोग्राम से ज्यादा सोने के तारों का इस्तेमाल किया जाता है और खाना काबा का गिलाफ पूरे 1 साल में तैयार किया जाता है। और खाना काबा की छत को खोला नहीं जाता, इसलिए पुराने गिलाफ पर नया गिलाफ चढ़ा दिया जाता है और फिर जदीद मशीनों के द्वारा पुराने गिलाफों को काट दिया जाता है। और खाना काबा की छत पर सीधा अल्लाह ताला का अर्श है।
एक मर्तबा एक मुशरिक ने हजरत अली शेर खुदा से पूछा, हे अली आप बताइए कि आपका अल्लाह है तो वो नजर क्यों नहीं आता। तो हजरत अली ने फरमाया कि तुम उस सूरज को गौर से देखो। तो उस मुशरिक ने कहा कि मैं सूरज को नहीं देख सकता। मौला अली ने इरशाद फरमाया कि तुम अगर सूरज को नहीं देख सकते तो सूरज बनाने वाले को कैसे देख सकोगे। इसी तरह अल्लाह वाले से किसी ने सवाल किया, ये सारे दिन अल्लाह अल्लाह करने वाले, अगर तेरा अल्लाह है तो वो नजर क्यों नहीं आता। उस अल्लाह वाले ने उसके सर पर पत्थर मारा जिससे उसका सर फट गया और वो दर्द से चीखने लगा। तो अल्लाह वाले ने कहा क्या हुआ। तो उसने कहा बहुत दर्द हो रहा है। तो उस वली ने कहा कि दर्द है तो नजर क्यों नहीं आता है। तुम्हारा दर्द नजर नहीं आ रहा है लेकिन महसूस किया जा सकता है। इसी तरह अल्लाह पाक है जो नजर नहीं आता, क्योंकि उसे देखने की ताकत किसी इंसान के अंदर नहीं है मगर महसूस किया जा सकता है। जो आखिरी शख्स जन्नत में जाएगा वो गिरता पड़ता हुआ जहन्नुम से निकलेगा और कहेगा कि वो बहुत बाबरकत है जात जिसने मुझे तुझसे आजाद किया। जहन्नुम से निकलने के बाद उसे एक दरख्त दिखाई देगा तो वो कहेगा कि या अल्लाह मुझे इस दरख्त तक पहुंचा दे। तो अल्लाह ताला कहेगा कि इब्ने आदम मैं तुझे वहां तक पहुंचा दूं तो कुछ और तो नहीं मांगेगा। तो वो कहेगा नहीं मैं कुछ नहीं मांगूंगा। जब वो दरख्त के पास चला जाएगा तो उसे जन्नत की तरफ से हवा आएगी और वो कहेगा कि या अल्लाह मुझे जन्नत के करीब कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तूने तो मुझसे कहा था कि मैं कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उसे जन्नत के करीब कर देगा। बाद में वो शख्स जन्नत में जन्नतियों की आवाज को सुनेगा और कहेगा या अल्लाह मुझे जन्नत में डाल दे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तूने तो मुझसे कहा था कि तू कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उसे जन्नत में डाल देगा। तो देखो अल्लाह कितना मेहरबान है। अल्लाह हमें भी कब्र के अजाब और दोजख की आग से बचाए। दोस्तों ये वाक्य है प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। मेरे नबी ने अपने पेट पर पत्थर बांधकर भूखा रहकर उम्मत के लिए दुआ की। ये जो तुम आज खा रहे हो ये सब मेरे नबी का सदका है। मेरे नबी वो हैं जो अपने माल से ज्यादा औलाद से ज्यादा अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। यहाँ तक कि मेरे नबी का जब आखिरी वक्त आया तो मेरे नबी उम्मत के लिए दुआ कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। मेरे नबी ने हर दुआ में अपनी उम्मत की बख्शिश मांगी। जब अल्लाह ने हर नबी को स्पेशल दुआ दी तो हर नबियों ने अपने लिए वो दुआ मांगी। जब मेरे नबी को अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरे महबूब मांगो क्या मांगते हो, तो मेरे नबी ने कहा नहीं ये दुआ मैं कयामत के दिन मांगूंगा, अपनी उम्मत के बख्शिश के लिए मांगूंगा। कयामत के दिन सब अपने प्यारों को भूल जाएंगे और एक दूसरे को पहचानने से इनकार करेंगे। तब एक आवाज आएगी उम्मती उम्मती या रब मेरी उम्मत। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं मैं अपने प्यारे नबी पाक पर। ऐ दुनिया वालों ये है मेरे नबी। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि जब जंग में ज्यादा शक्ति आ जाया करती थी तो हम लोग रसूलुल्लाह के पीछे चले जाया करते थे। जरा सोचेंगे ये चीज उमर बिन खत्ताब फरमा रहे हैं। जिस तरह से एक बच्चा अपने वालिद के पीछे चला जाता है उसी तरह से एक वाकया है। जब सहाबाओं ने एक जगह धमाके की आवाज सुनी तो वो बाहर निकल के गए और उन्होंने देखा अल्लाह के रसूल घोड़े पर तलवार लिए हुए खड़े हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जाओ जाकर आराम करो, कोई मसला नहीं है। यानी कि रात में जब तक लोगों ने बाहर निकल कर देखा क्या हुआ, अल्लाह के रसूल जाकर पता कर मामले को सुलझा कर आ गए हैं। और हदीसों में आता है कि जब मुसलमान जंग पर जाया करते थे और मेरे नबी सबसे आगे हुआ करते थे और जब जंग से वापस लौटते थे तो मेरे नबी सबसे पीछे हुआ करते थे कि अगर पीछे से कोई हमला होता है तो पीछे नबी खड़ा हुआ है। ये होती है सीपे सलारी, ये होती है लीडरशिप। और आज तक इस जमाने में मेरे नबी से अच्छा कोई ना कोई लीडर गुजरा है ना कोई गुजरेगा। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि जब जंग में ज्यादा शक्ति आ जाया करती थी तो हम लोग रसूलुल्लाह के पीछे चले जाया करते थे। जरा सोचेंगे ये चीज उमर बिन खत्ताब फरमा रहे हैं। जिस तरह से एक बच्चा अपने वालिद के पीछे चला जाता है उसी तरह से एक वाकया है। जब सहाबाओं ने एक जगह धमाके की आवाज सुनी तो वो बाहर निकल के गए और उन्होंने देखा अल्लाह के रसूल घोड़े पर तलवार लिए हुए खड़े हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जाओ जाकर आराम करो, कोई मसला नहीं है। यानी कि रात में जब तक लोगों ने बाहर निकल कर देखा क्या हुआ, अल्लाह के रसूल जाकर पता कर मामले को सुलझा कर आ गए हैं। और हदीसों में आता है कि जब मुसलमान जंग पर जाया करते थे और मेरे नबी सबसे आगे हुआ करते थे और जब जंग से वापस लौटते थे तो मेरे नबी सबसे पीछे हुआ करते थे कि अगर पीछे से कोई हमला होता है तो पीछे नबी खड़ा हुआ है। ये होती है सीपे सलारी, ये होती है लीडरशिप। और आज तक इस जमाने में मेरे नबी से अच्छा कोई ना कोई लीडर गुजरा है ना कोई गुजरेगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यहूदी मस्जिद अक्सा को क्यों शहीद करना चाहते हैं? तो चलिए बताते हैं कि ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये मस्जिद अक्सा है। ये जो हमें मस्जिद अक्सा बनाकर दिखाई जाती है ये असल में डिराक आगडूल है जो कि मुसलमानों के दिल में से मस्जिद अक्सा मिटाना दिखाया जाता है। और यहूदियों का मानना है कि जब तक मस्जिद अक्सा बाकी रहेगी तो उस वक्त तक उनका मसीहा दज्जाल नहीं आएगा। और एक दूसरी बात, मस्जिद अक्सा किबला अव्वल है। अगर यहूदी इस मस्जिद को शहीद करने में कामयाब हो गए तो यकीनन दुनिया में
तीसरी जंग होने के इम्कानात मौजूद हैं। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का होगा। अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए। कमेंट में आमीन लिख देना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये लोगों कि हर शख्स मौत के बाद अफसोस करेगा। तो सहाबियों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये किस बात का अफसोस करेगा? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर नेक है तो ज्यादा नेकी ना करने का अफसोस करेगा, और अगर गुनाहगार है तो गुनाह ना रोकने का अफसोस करेगा। प्यारे नबी मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर दुनिया में इसने किसी की चुगली करी होगी तो चुगली ना करने का अफसोस करेगा, कि अगर दुनिया में इनने अपने माँ बाप को सताया होगा तो माँ बाप को ना सताने का अफसोस करेगा। दोस्तों, अब लग रहा है कि इमाम मेहंदी के ज़हूर का वक्त अब करीब है, क्योंकि कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अल कुद्दूस यानी बैतुल मुकद्दस फितनों का शिकार होगा। जो जुल्मो सितम वहाँ के गैर मुसलमानों ने मचाया हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस से ये पता चलता है, जलूसलाम को इमाम मेहंदी कुफ्र और शिर्क से आजाद कराएंगे और जुलूसलाम और इस्लाम को दीन का मरकज देंगे। कुफ्र तुम्हारा बहुत जुल्म सितम हुआ, अल्लाह तुम्हारा बहुत जल्द इंसाफ करेगा। अल्लाह हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। हजरत अली शेर खुदा रिवायत करते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में 40 आदमी थे। एक मर्तबा आपने उनकी दावत की। उनमें कुछ लोग तो इतने मजबूत थे कि अकेले ही पूरी बकरी खा जाते थे और 8 सेर दूध पी जाते थे। हमारे प्यारे आका ने एक साह और बकरी और आटे का इंतजाम किया और खाना बनवाया और सबने खाना पेट भर कर खाया और रोटी बची रही। फिर आपने 3-4 लोगों के पीने के लायक दूध बड़े बर्तन में मंगवाया और सबको पिलवाया और तमाम लोगों ने शेर होकर दूध पिया, फिर भी पूरा दूध बच गया। ऐसा मालूम होता था कि दूध किसी ने पिया ही नहीं। सुभान अल्लाह, यह है मेरे नबी की शान। हजरत अली शेर खुदा रिवायत करते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में 40 आदमी थे। एक मर्तबा आपने उनकी दावत की। उनमें कुछ लोग तो इतने मजबूत थे कि अकेले ही पूरी बकरी खा जाते थे और 8 सेर दूध पी जाते थे। हमारे प्यारे आका ने एक साह और बकरी और आटे का इंतजाम किया और खाना बनवाया और सबने खाना पेट भर कर खाया और रोटी बची रही। फिर आपने 3-4 लोगों के पीने के लायक दूध बड़े बर्तन में मंगवाया और सबको पिलवाया और तमाम लोगों ने शेर होकर दूध पिया, फिर भी पूरा दूध बच गया। ऐसा मालूम होता था कि दूध किसी ने पिया ही नहीं। सुभान अल्लाह, यह है मेरे नबी की शान। दोस्तों, ये वाकया है हजरत अली शेर खुदा का। जब हजरत अली शेर खुदा नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते थे तो उनका जिस्म नर्म पड़ जाता था। हालांकि हजरत अली का जिस्म बहुत सख्त था, बहुत मजबूत था। एक मौके पर हजरत अली के जिस्म मुबारक पर तीर लग गया, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही थी लेकिन वो नहीं निकल रहा था। लेकिन जब हुजूर प्यारे नबी मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला तो आपने फरमाया कि हजरत अली का तीर नमाज के दौरान निकाला जाए, और हजरत अली नमाज की नियत बांधकर खड़े हो गए और उस तीर को निकाल लिया गया। फिर नमाज के बाद हजरत अली ने पूछा कि क्या वो तीर निकल गया? दोस्तों, ये वाकया है यहूदियों का। यहूदी लोग जब अपनी इबादत गाह में जाते हैं, दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मुसलमान, यहूदी और ईसाई ये तीनों भी इब्राहिमी धर्म है, और यही वजह है कि इन तीनों धर्मों में कुछ चीजें सेम होती हैं। जिस तरह मुसलमान नमाज से पहले अजान देते हैं उसी तरह यहूदियों में भी अजान दी जाती है। जिस तरह मुसलमान मस्जिद में जाकर अपनी नमाज अदा करते हैं उसी तरह यहूदी भी अपनी इबादत गाह में जाकर नमाज अदा करते हैं, और यहूदियों की नमाज मुसलमानों की नमाज से बिल्कुल अलग है। यहूदी सबसे पहले नमाज की नियत बांधते हैं और नियत बांधने के बाद खड़े हो जाते हैं। इसके बाद ये सजदे में जाते हैं, दोबारा से खड़े होकर ये एक मर्तबा वापसी सजदा करते हैं। इसके बाद ये जमीन पर लेट जाते हैं। कभी जोर जोर से खुदा को पुकारने लगते हैं और कभी जोर जोर से झूमने लगते हैं। पूरी नमाज के दौरान इनका रुख यरूशलेम की तरफ होता है। दोस्तों, इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरने का जिक्र मिलता है, लेकिन इसके साथ एक और शख्सियत का आने का जिक्र भी मिलता है, वो है हजरत इमाम मेहंदी। बताया जाता है कि जब मुसलमानों पर जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाएगा और हर तरफ मुसलमानों पर जिहादी हो रही होगी, तब हजरत इमाम मेहंदी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे और इस दुनिया को फिर से इंसाफ से भर देंगे और इस्लाम पहले जैसे हो जाएगा जैसे पहले हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वक्त में था। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी मुस्लिम सल्तनत बनेगी और साथ ही साथ हजरत इमाम मेहंदी और ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के मसीहा दज्जाल को कत्ल करेंगे। हदीसों के मुताबिक हजरत इमाम मेहंदी की पैदाइश मदीने के अंदर होगी और फिर वो यरूशलेम की तरफ रवाना होंगे और हजरत इमाम मेहंदी की माँ का नाम आमीना होगा और आपके वालिद अब्दुल्ला होंगे। अल्लाह हमें भी हजरत इमाम मेहंदी के साथ जंग में शहादत की मौत नसीब फरमाए।
कयामत के दिन अल्लाह के सामने एक शख्स को लाया जाएगा। ये वो शख्स होगा जिसने दुनिया में सारे नेक काम किए होंगे, जैसे कि इसने 5 वक्त की नमाज पढ़ी होगी, रोजे रखे होंगे और ज़कात भी दी होगी। दुनिया में इसने सभी नेक काम किए होंगे, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह ताला जब इसके नामा अमाल खोलेगा तो इसके हिस्से में कोई नमाज, सदका या रोजा नहीं होगा और वो देखेगा कि उसके नामा अमाल में कोई नेकी नहीं होगी। वो शख्स हैरान होकर अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह ये मेरा नामा अमाल नहीं है। तो अल्लाह ताला कहेगा, ए मेरे बंदे, तू जो दुनिया में गलत जुबान का इस्तेमाल करता था, गीबत करने में तुझे झिझकता नहीं था, किसी की भी चुगली कर देता था और किसी को गाली देता था और यहाँ की बात वहाँ करने को तो आम समझता था, तेरी उस चीज की वजह से तेरी सारी नेकियां मिटा दी गई हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी जुबान का सही इस्तेमाल किया करो और चुगली करने से बचो। दोस्तों, ये वाकया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। जब प्यारे नबी मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, तो कोई भी मक्के के अंदर ऐसा नहीं था जो आपके साथ खड़ा होता या आपका साथ देता। तब एक छोटा बच्चा 10 साल का आगे आया और कहने लगा, भले ही मैं छोटा हूँ, आपके साथ हूँ। और ये देखकर कुरैश मक्का हंसने लगा और कहने लगा, ये दुनिया को बदलने चले हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये बच्चा आगे जाकर हैदर कर्रार बन जाएगा और अल्लाह का शेर कहलाएगा। हजरत अली जो तबुक की जंग के अलावा हर जंग में रसूलुल्लाह के साथ रहे, यहाँ तक कि आपने जंग किदर, खैबर, जंग केदार, जंग बदर, खैबर, ओहद और खंदक की जंग में अदा किया। आपकी पैदाइश इस्लाम की सबसे ज्यादा मुकद्दस जगह पर हुई, यानी कि खाने काबा में हुई थी और आगे चलकर आप इस्लाम के चौथे खलीफा भी बने। दोस्तों, ये वाकया है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। आप मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। एक दिन एक बूढ़े शख्स को आप अपने साथ ले आए। आपने उन्हें दस्तरखान पर बिठाया और कहा कि अल्लाह के नाम से शुरू करो। उसने कहा कि मैं तो अल्लाह को नहीं मानता, मैं बुतों का पुजारी हूँ, मैं रोटी के चंद टुकड़ों के लिए बुतों से बेवफाई नहीं कर सकता। इतना कहकर वो वहाँ से चलता बना। तभी जिब्राइल हाजिर हुए और कहने लगे कि रब कहता है, तूने मेरे एक बंदे को नाराज कर दिया। उसकी उम्र 80 साल है, मैं उसको इतने अरसे से रिस्क दे रहा हूँ, तुम उसे एक दिन नहीं खिला सके। तभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको ढूंढते हुए उसके पास पहुंचे। कहा, मियाँ खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ। उसने कहा कि एक शर्त है, मैं तुम्हारे रब का नाम नहीं लूंगा। आपने कहा कि ना लेना पर आओ। उस शख्स ने कहा कि आपने कहा था कि मैं रब के नाम के बिना तुझे खाना नहीं खिलाऊंगा। आपने फरमाया कि उसी रब का तो ये पैगाम आया है। उस शख्स ने कहा कि आपका रब इतना अच्छा है तो खाना बाद में खाएंगे, पहले आप मुझे गुलाम बना लीजिए। दोस्तों, ये वाकया है यहूदियों का। यहूदी लोग जब अपनी इबादत गाह में जाते हैं, दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मुसलमान, यहूदी और ईसाई ये तीनों भी इब्राहिमी धर्म है और यही वजह है कि इन तीनों धर्मों में कुछ चीजें सेम होती हैं। जिस तरह मुसलमान नमाज से पहले अजान देते हैं, उसी तरह यहूदियों में भी अजान दी जाती है। जिस तरह मुसलमान मस्जिद में जाकर अपनी नमाज अदा करते हैं, उसी तरह यहूदी भी अपनी इबादत गाह में जाकर नमाज अदा करते हैं। और यहूदियों की नमाज मुसलमानों की नमाज से बिल्कुल अलग है। यहूदी सबसे पहले नमाज की नियत बांधते हैं और नियत बांधने के बाद खड़े हो जाते हैं। इसके बाद ये सजदे में जाते हैं। दोबारा से खड़े होकर ये एक मर्तबा वापसी सजदा करते हैं। इसके बाद ये जमीन पर लेट जाते हैं। कभी जोर जोर से खुदा को पुकारने लगते हैं और कभी जोर जोर से झूमने लगते हैं। पूरी नमाज के दौरान इनका रुख यरूशलेम की तरफ होता है। दोस्तों, ये वाकया है हजरत अली शेर खुदा। हजरत अली बहादुरों के बहादुर हैं, ना कोई उन जैसा बहादुर था, ना कोई उन जैसा बहादुर होगा। उन्हें रसूलुल्लाह ने असदुल्लाह के खिताब से नवाजा था। उन्होंने महज 9 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था और बद्र की जंग में 70 लोगों में से 35 लोगों को सबने मिलकर कत्ल किया था और 35 को उन्होंने अकेले कत्ल किया था। वो अल्लाह के शेर हैं। उन्होंने एक हाथ से खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ कर फेंका था। उन्होंने बहुत सी फतुहात हासिल की। उन्होंने अम्र को 2 हिस्सों में काट दिया और वो इस्लाम के चौथे खलीफा हैं। वो रसूलुल्लाह के दामाद हैं। उन्हें अल्लाह ने बेइंतहा इल्म से नवाजा है, जिन्हें रसूलुल्लाह ने दुनिया में ही जन्नती बता दिया था। वो बहादुर हैं, वो लीडर हैं और अल्लाह के शेर हैं। जिनके हाथ में जुल्फिकार है वही हैदर कर्रार है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हजरत अली शेर खुदा की। दोस्तों, ये वाकया है हजरत अली शेर खुदा। हजरत अली बहादुरों के बहादुर हैं, ना कोई उन जैसा बहादुर था, ना कोई उन जैसा बहादुर होगा। उन्हें रसूलुल्लाह ने असदुल्लाह के खिताब से नवाजा था। उन्होंने महज 9 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था और बद्र की जंग में 70 लोगों में से 35 लोगों को सबने मिलकर कत्ल किया था और 35 को उन्होंने अकेले कत्ल किया था। वो अल्लाह के शेर हैं। उन्होंने एक हाथ से खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ कर फेंका था। उन्होंने बहुत सी फतुहात हासिल की। उन्होंने अम्र को 2 हिस्सों में काट दिया और वो इस्लाम के चौथे खलीफा हैं। वो रसूलुल्लाह के दामाद हैं। उन्हें अल्लाह ने बेइंतहा इल्म से नवाजा है, जिन्हें रसूलुल्लाह ने दुनिया में ही जन्नती बता दिया था। वो बहादुर हैं, वो लीडर हैं और अल्लाह के शेर हैं। जिनके हाथ में जुल्फिकार है वही हैदर कर्रार है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हजरत अली शेर खुदा की।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वक्त में अगर किसी बच्चे ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया है तो वो है हजरत अली। सबसे पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अगर किसी ने नमाज पढ़ी है तो वो है हजरत अली। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल जिनसे चली वो है हजरत अली, जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन कुंतु मौला फज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ उसके अली भी मौला है। जिनके लिए रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मोमिन अली से मोहब्बत करे और मुशरिक अली से बुग़्ज़ रखेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ए अली मेरी उम्मत में सबसे बड़ा बदबख्त वो होगा जो तेरी दाढ़ी को खून से रंग देगा। और ऐसे ही हुआ जब मौला अली मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ने के लिए गए और कूफा की मस्जिद में जब मौला अली नमाज की हालत में थे तब उन पर तलवार से हमला कर उन्हें शहीद कर दिया गया। और इसके बाद खिलाफत खत्म होने लगी। खिलाफत तो थी लेकिन उस तरह से खिलाफत नहीं थी इस तरह से खिलाफत राजिदा थी। और ये दौर देखा तारीख ने। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वक्त में अगर किसी बच्चे ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया है तो वो है हजरत अली। सबसे पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अगर किसी ने नमाज पढ़ी है तो वो है हजरत अली। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल जिनसे चली वो है हजरत अली, जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन कुंतु मौला फज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ उसके अली भी मौला है। जिनके लिए रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मोमिन अली से मोहब्बत करे और मुशरिक अली से बुग़्ज़ रखेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ए अली मेरी उम्मत में सबसे बड़ा बदबख्त वो होगा जो तेरी दाढ़ी को खून से रंग देगा। और ऐसे ही हुआ जब मौला अली मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ने के लिए गए और कूफा की मस्जिद में जब मौला अली नमाज की हालत में थे तब उन पर तलवार से हमला कर उन्हें शहीद कर दिया गया। और इसके बाद खिलाफत खत्म होने लगी। खिलाफत तो थी लेकिन उस तरह से खिलाफत नहीं थी इस तरह से खिलाफत राजिदा थी। और ये दौर देखा तारीख ने। फजर की नमाज सबसे पहले अल्लाह के नबी और इस दुनिया के सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। और जोहर की नमाज सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। और असर की नमाज सबसे पहले अल्लाह के पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। वही यूनुस अलैहिस्सलाम जिनकी हिफाजत अल्लाह ने मछली के पेट में भी की थी। और मगरिब की नमाज सबसे पहले दाऊद अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। और ईसा की नमाज सबसे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। वही मूसा अलैहिस्सलाम जिन्हें फिरौन चाहकर भी नहीं पकड़ सका। और तहज्जुद की नमाज सबसे पहले प्यारे नबी मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। और मैं अपने नबी की तारीफ में क्या कहूँ क्योंकि मौत भी इजाजत के बगैर अंदर नहीं आती। माशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक दफा प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से पूछा कि ए जिब्राइल तुम्हारे दिल में कोई ऐसी आरजू है या ऐसी ख्वाहिश है जो मैं उसे रब तक पहुंचा दूं। तो हजरत जिब्राइल ने अपनी आरजू का जिक्र किया जिसे सुनकर आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे दिल में एक आरजू है और उसे रब तक पहुंचा दीजिए। ये सुनकर प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि कहिए जिब्राइल आपकी क्या आरजू है। इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब आपकी गुनाहगार उम्मत पुलसरात के रास्ते पर गुजरने लगे, गुजरते वक्त जब इनके कदम लड़खड़ाएं तो मेरा अल्लाह मुझे ये इजाजत दे दे मैं आपकी उम्मत के लिए पुलसरात पर अपने पर बिछा दूं ताकि आपकी उम्मत इस रास्ते को सलामती से पार कर सके। ये सुनकर प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि मैं आपकी ख्वाहिश रब करीम तक पहुंचा दूंगा और अल्लाह इसे जरूर पूरी फरमाएगा। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाऊं मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर। कमेंट में आमीन लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक दफा प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से पूछा कि ए जिब्राइल तुम्हारे दिल में कोई ऐसी आरजू है या ऐसी ख्वाहिश है जो मैं उसे रब तक पहुंचा दूं। तो हजरत जिब्राइल ने अपनी आरजू का जिक्र किया जिसे सुनकर आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे दिल में एक आरजू है और उसे रब तक पहुंचा दीजिए। ये सुनकर प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि कहिए जिब्राइल आपकी क्या आरजू है। इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब आपकी गुनाहगार उम्मत पुलसरात के रास्ते पर गुजरने लगे, गुजरते वक्त जब इनके कदम लड़खड़ाएं तो मेरा अल्लाह मुझे ये इजाजत दे दे मैं आपकी उम्मत के लिए पुलसरात पर अपने पर बिछा दूं ताकि आपकी उम्मत इस रास्ते को सलामती से पार कर सके। ये सुनकर प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि मैं आपकी ख्वाहिश रब करीम तक पहुंचा दूंगा और अल्लाह इसे जरूर पूरी फरमाएगा। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाऊं मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर। कमेंट में आमीन लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक कहाँ दफन है। जब इमाम हुसैन के जिस्म को छोड़कर यजीदी सर मुबारक को दमिश्क ले गए तो अर्जिया के बस्ती के लोगों ने इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को करबला में दफन कर दिया गया। और जब अहले बैत अतहार 40 दिन कैद में रहने के बाद जब मदीना आए तो उनके साथ इमाम हुसैन का सर मुबारक भी था। फिर उन्होंने हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को जन्नतुल बकी के कब्रिस्तानों में हजरत फातिमा और हजरत इमाम हसन की कब्र मुबारक के बीच में सर दफन कर दिया था। और एक और रिवायत के मुताबिक अहले बैत अतहार ने करबला जाकर इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक के साथ सर दफन कर दिया था। और एक और रिवायत के मुताबिक जब मंसूर इब्ने जमूर ने शाम को फतेह किया और उसे वहां जब इमाम हुसैन का सर मुबारक मिला तो उसने इमाम हुसैन के सर मुबारक को वहीं दफन कर दिया जो कि आज मिस्र में है। अल्लाह हमें इन सब जगहों पर जाकर इमाम हुसैन की जियारत करने की तौफीक अता फरमाए।
बीवी फातिमा सलामुन अलैहा की जब उम्र शादी के लायक हुई तो आपके लिए तमाम रिश्ते आए, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबको इनकार कर दिया और फरमाया कि फातिमा की शादी अल्लाह के हक में है और मैं अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। फिर सहाबाए रसूल ने हजरत अली से बीवी फातिमा का रिश्ता मांगने को कहा। सबको यकीन था कि रसूल अल्लाह हजरत अली के रिश्ते को इनकार नहीं करेंगे। हजरत अली दिल में इरादा लिए हुए मस्जिद नबवी में रसूल अल्लाह के पास पहुँचे, लेकिन कुछ कह न सके। आपने पूछा कि क्या कहना है अली? अली खामोश रहे। आपने फरमाया कि फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? तो हजरत अली ने हामी भरी। अपनी प्यारी बेटी फातिमा के पास जाकर फरमाया, अली का रिश्ता आया है, आपको मंजूर है? फातिमा ने नजरों को झुकाकर मंजूरी जाहिर की। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले गए और रिश्ते का ऐलान किया और फरमाया, अल्लाह की वही आई है कि मैंने हजरत अली और फातिमा का निकाह अर्श पर पढ़ा दिया है, अब आप जमीन पर करा दीजिए। माशाअल्लाह, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये वाक़या है हजरत इमाम मेहंदी का। दोस्तों हजरत इमाम मेहंदी के ज़हूर के कुछ साल बाद दज्जाल जाहिर होगा। दज्जाल कौमे यहूद से होगा, किताब मासी होगा, एक आंख, घुंघरू बाल और माथे पर काफी लिखा हुआ होगा। इसके साथ यहूदियों का एक लश्कर होगा, ये पूरी दुनिया में कत्ल वारत करेगा। हजरत इमाम मेहंदी दज्जाल से जंग की तैयारी में होंगे और फजर की नमाज का वक्त हो जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों के बाजुओं पर बैठे हुए मस्जिद की मीनार पर उतरेंगे। हजरत इमाम मेहंदी ईसा अलैहिस्सलाम से इमामत के लिए बोलेंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमामत के लिए मना फरमा देंगे। इसके बाद हजरत इमाम मेहंदी इमामत फरमाएंगे। फिर इमाम मेहंदी लश्कर का कमान ईसा अलैहिस्सलाम को देंगे। फिर ऐसा कहेंगे कि मैं दज्जाल को कत्ल करने के लिए आया हूँ, लश्कर की कमान आप ही फरमाए। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के पीछे जाएंगे और उसे खदेड़ कर बादल तक लेकर आएंगे और दज्जाल को कत्ल कर देंगे। माशाअल्लाह, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये वाक़या है प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से पूछा, तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में देखा है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम चुप है और खामोश है, इसलिए क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जानते हैं कि ये वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मक्के की गलियों में कांटों पर चलना तो गवारा कर सकते हैं और मक्के की गलियों में पत्थर को खाना भी पसंद करते हैं। वो हर तकलीफ से गुजर सकते हैं और अपनी उम्मत को जहन्नुम में नहीं देख सकते। ये वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है जो औलाद से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा और अपनी जान से ज्यादा अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। माशाअल्लाह, कुर्बान जाए ऐसे नबी पाक पर। और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। दोस्तों जब दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो इस तरह पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक। वो भागेगा मगर ईसा अलैहिस्सलाम उसे बागे लुद्द के करीब जाकर पकड़ेंगे जो फिलिस्तीन में है और नेजा मारकर उसे उसकी मौत के घाट उतार देंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का खून नेजे पर लगा हुआ लोगों को दिखाएंगे। अल्लाह हम सब की दज्जाल के फितने से हिफाजत फरमाए। माशाअल्लाह, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जन्नत से निकलते वक्त शैतान इब्लीस ने अल्लाह से क्या मांगा, इसे हर मोमिन के लिए जानना जरूरी है। दोस्तों जब शैतान जन्नत से निकला तो उसने सबसे पहले मकान का सवाल किया और बोला, जिस तरफ भी देखता हूँ तेरी वहदानियत नजर आती है और जमीन भी तेरी है, तू ये बता मैं रहूंगा कहाँ? और हुक्म आया कि जिस जगह पर गुनाह होगा वो जगह तेरा घर होगा। फिर इब्लीस सवाल करता है, मेरी गिजा क्या है, मैं खाऊंगा क्या? और हुक्म आया कि जो इंसान बिना बिस्मिल्लाह के खाना खाएगा वो तेरी खुराक होगी। फिर कहता है मैं पीऊंगा क्या? तो हुक्म आया शराब तेरी मसरूफ होगी। फिर कहता है तूने औलाद आदम को किताब दी, मुझे भी किताब अता कर, हुक्म हुआ तेरे लिए जादू की किताब है। कहता है ए अल्लाह तूने इंसान को दुआ और सजदा दो हथियार दिए हैं, ये भी कोई हथियार दे। फिर हुक्म हुआ तेरे लिए सबसे मजबूत हथियार औरत है जिससे तू इंसानों को गुमराह करेगा। कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है, सूरज का मगरिब से निकलना। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक के सूरज मगरिब से न निकल आए। और जब सूरज मगरिब से निकल आएगा तो ये देखकर लोग ईमान लाना शुरू कर देंगे, लेकिन उनका ईमान कबूल नहीं होगा क्योंकि तौबा का दरवाजा उस वक्त बंद हो चुका होगा। और उस दिन लोगों को पता चलेगा कि कौन हक पर था और जिनको तुम अपना खुदा बताकर उनकी इबादत किया करते थे वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। ये पूरी दुनिया फना हो जाएगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, जमीन फट जाएगी, आसमान से आग के ओले बरसेंगे और हर चीज खत्म हो जाएगी। अगर कुछ रहा तो सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। और तौबा कर लो क्योंकि अभी तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। दोस्तों ये वाकया है हजरत अली शेरे खुदा की पैदाइश का। जब हजरत अली पैदा हुए तो आपके नूर से पूरा काबा शरीफ महक रहा था। हजरत अली दुनिया के पहले और आखिरी शख्स ऐसे थे जिनकी पैदाइश काबे शरीफ के अंदर हुई। तारीफ में लिखा कि अरब की सरजमीन पर इससे पहले इतना बड़ा हुजूम कभी जमा नहीं हुआ था जितना कि हजरत अली शेरे खुदा की पैदाइश के वक्त हुआ था। जब हजरत अली पैदा हुए तो ना तो आप आम बच्चों की तरह रो रहे थे ना आप आँख खोल रहे थे, मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपनी गोद में लिया तो हजरत अली ने वैसे
से ही आंखें खोल दी और दुनिया में सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे की जियारत की। लोग आपस में कहने लगे कि इस नूरानी बच्चे का नाम क्या रखा जाए। तभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, इस तरह का बच्चा इससे पहले कभी पैदा नहीं हुआ। इस बच्चे की विलादत अफजल है, आला है, इसलिए अल्लाह की मर्जी यही है कि इस बच्चे का नाम अली रखा जाए। बस इतना सुनना था कि लोगों में या अली की सदाएं बुलंद होने लगी। दोस्तों, ये जो आप तलवार वीडियो में देख रहे हैं, ये कोई आम तलवार नहीं है, ये हजरत अली की तलवार है। इसका नाम जुल्फकार है। हजरत अली को तो आज हम सब लोग जानते हैं, जो इतने ताकतवर और इतने बहादुर थे कि उन्हें इस्लाम में शेरे खुदा कहा जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये तलवार हजरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली मुश्किल कुशा को दी थी। और इस तलवार का आकार कुछ ऐसा था कि इस तलवार को दो धारी तलवार भी कहा जाता है। और इस तलवार से हजरत अली ने बड़े बड़े काफिरों को जहन्नम में पहुंचा दिया। और आज भी ये तलवार तुर्की के एक म्यूजियम में मौजूद है। सुभान अल्लाह। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अली की शहादत का वाक़या और शहादत से पहले आखिरी अल्फाज। ये दिन था 19 रमजान का। एक शख्स जो जाहिरी तौर पर मुसलमान था लेकिन हजरत अली के बुग़्ज़ में जल रहा था, इस बुग़्ज़ ने उसे जहन्नमी बना दिया था। ये शख्स फजर की नमाज से पहले मस्जिद कुफा में घुस गया। जब हजरत अली नमाज दौरान सजदे में जाते हैं तो ये वक्त हजरत अली पर जहरालू खंजर से हमला कर देता है। तो हजरत अली को पीठ पीछे हमला करके जख्मी कर देता है। जिस अली के सामने दुनिया का बड़ा से बड़ा पहलवान भी ढेर हो गया। जख्मी होने के बाद हजरत अली की जुबान से पहला कलमा ये निकलता है कि अल्लाह की कसम आज अली कामयाब हो गया। और फिर 2 दिन के बाद हजरत अली शहीद हो गए। हजरत जिब्राइल आए इंसानी शक्ल में मौला अली के पास, फरमाने लगे, या अली, मैंने सुना है आप इल्म के शहर के दरवाजे हैं। तो मौला अली ने फरमाया कि ये तो मैंने नहीं कहा, ये तो मेरे नबी ने करम फरमाया है। तो हजरत जिब्राइल ने पूछा कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? तो हजरत अली ने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा। फिर इरशाद फरमाने लगे कि इस वक्त ना तो 7 आसमान पर मौजूद है और न 7 जमीन पर मौजूद है, न मशरिक में मौजूद है, न मगरिब में मौजूद है, न शमाल में मौजूद है, न जुलूम में मौजूद है। और फरमाने लगे, या तो तू जिब्राइल है या मैं जिब्राइल। तो हजरत जिब्राइल फरमाते हैं, वाकई सच कहा है मुस्तफा ने, आप वाकई में ही इल्म के दरवाजे हैं। आप तो अली ही हैं लेकिन मैं जिब्राइल हूँ। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, इस्लाम के इतिहास में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा बहादुर अगर कोई गुजरा है तो वो हजरत अली है। हजरत अली की बहादुरी से उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असदुल्लाह यानी कि अल्लाह के शेर के खिताब से नवाजा था। दोस्तों, हजरत अली रिश्ते में हुजूर के दामाद थे और हजरत अली इस्लाम के चौथे खलीफा भी थे। और आपको ये बता दें कि हजरत अली पहले और आखिरी ऐसे शख्स थे जिनकी पैदाइश काबे के अंदर हुई। दोस्तों, खैबर की जंग ऐसी जंग थी कि जिसमें इस्लाम का जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुसलमानों की फौज की कमान हजरत अली शेर खुदा के हाथों में थी। और में 1400 सिपाहियों के साथ हजरत अली ने 16,000 सिपाहियों को शिकस्त दी और खैबर के किले के दरवाजे को सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उखाड़कर फेंका और उसे फतह कर लिया। किले का जो सबसे ऊंचा मीनार था उस पर हजरत अली ने इस्लाम का परचम लहरा दिया। जंग के बाद सब मुसलमान भी उस दरवाजे को नहीं उठा पा रहे थे जिसे हजरत अली ने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उखाड़कर फेंका था। दोस्तों, अब लग रहा है कि इमाम मेहदी के ज़हूर का वक्त अब करीब है, क्योंकि कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अल कुद्दूस यानी बैतुल मुकद्दस फितनों का शिकार होगा। जो जुल्मो सितम वहाँ के गैर मुसलमानों ने मचाया हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस से ये पता चलता है, जलूसलाम को इमाम मेहदी कुफ्र और शिर्क से आजाद कराएंगे और जुलूसलाम और इस्लाम को दीन का मरकज देंगे। कुफ्र तुम्हारा बहुत जुल्म सितम हुआ, अल्लाह तुम्हारा बहुत जल्द इंसाफ करेगा। अल्लाह हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें। दोस्तों, अब लग रहा है कि इमाम मेहदी के ज़हूर का वक्त अब करीब है, क्योंकि कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अल कुद्दूस यानी बैतुल मुकद्दस फितनों का शिकार होगा। जो जुल्मो सितम वहाँ के गैर मुसलमानों ने मचाया हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस से ये पता चलता है, जलूसलाम को इमाम मेहदी कुफ्र और शिर्क से आजाद कराएंगे और जुलूसलाम और इस्लाम को दीन का मरकज देंगे।
कुफ्र, तुम्हारा बहुत जुल्म सितम हुआ। अल्लाह तुम्हारा बहुत जल्द इंसाफ करेगा। अल्लाह हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, गाजी अब्बास हजरत अली के बहुत बहादुर बेटे थे। उनके बारे में पूरे अरब में मशहूर था कि ये दूसरे अली हैं। और मैदान जंग में किसी भी जंजू को उनका सामना करना नामुमकिन है। दोस्तों, गाजी अब्बास की पैदाइश सन 647 ईस्वी को मदीना में हुई थी। दोस्तों, गाजी अब्बास ने अपनी जंगी सलाहियत हजरत अली से सीखी थी और वो जंग के मैदान में जिस अंदाज से लड़ते थे बिल्कुल हजरत अली की तरह नजर आते थे। दोस्तों, जो किरदार हजरत अली का हुजूर की जिंदगी में था वही किरदार मौला अब्बास का हुसैन की जिंदगी में था। और गाजी अब्बास ने हर मुश्किल घड़ी में इमाम हुसैन का साथ निभाया। दोस्तों, गाजी अब्बास ने अपनी पहली जंग 12 साल की उम्र में लड़ी थी और गाजी अब्बास इमाम हुसैन के छोटे भाई थे। और सन 680 हिजरी को गाजी अब्बास ने मौला हुसैन के साथ करबला में शहादत नसीब की। तो शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट में या हुसैन लिखें। दोस्तों, हजरत अब्बास वो हैं जिन्होंने हर कदम पर इमाम हुसैन का साथ निभाया। वो हजरत अली के बहुत बहादुर बेटे थे। उन्होंने करबला के मैदान में झंडा उठा रखा था, इसलिए उन्हें अलमदार कहते हैं। हजरत अब्बास ने जब बच्चों की प्यास को देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वो पानी लेने के लिए चल दिए। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी जो मौला अब्बास का मुकाबला कर सके। यजीदी ऐसे भाग रहे थे जैसे शेर को देखकर बकरियां भागती हैं। हजारों की तादाद में लश्कर था। उस लश्कर के बीच में से जाकर दरिया में से शेर की तरह पानी लिया और पानी को हाथ में लेकर ही छोड़ दिया और कहा कि इमाम हुसैन के बिना जिंदगी किस काम की। पानी भरकर हजरत अब्बास आ रहे थे तो यजीदी छुपे हुए थे। उन्होंने छुपकर आपके ऊपर तीर चलाया। आपके ऊपर हजारों तीर चलाए गए। आपके हाथ पर हमला किया गया। आपका हाथ शहीद हो गया और आपके दूसरे हाथ को भी शहीद कर दिया गया और आपने शहादत को नसीब किया और आप नौजवानों के अंदर जज्बा पैदा कर कर चले गए। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में या अब्बास लिखें। दोस्तों, अगर बात करी जाए दुनिया की सबसे ताकतवर तलवार की तो वो जुल्फिकार है। ये वो तलवार है जिसे शेर खुदा हजरत अली ने इस्तेमाल किया था और इस्लाम के दुश्मनों को इसी तलवार से जहन्नुम वासिल किया था। बताया जाता है कि एक बार दुश्मन की ढाल पर हमला करते हुए हजरत अली की तलवार टूट गई थी। तब अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को ये तलवार दी थी और इसके बाद हजरत अली ने मैदान जंग में ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए जो तारीख बन गए। आज तक कोई ऐसी तलवार नहीं बनी जो जुल्फिकार के वार को रोक सके। इस तलवार के आगे दो मुंह थे जो बाकी सब तलवारों से अलग थे। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब कमेंट में या अली लिखें। दोस्तों, ये वाकया है मेरे नबी की पैदाइश का। जब दाई आपको गुस्ल देने आगे बढ़ी तो गुस्ल पहले से ही हुआ था। सुरमा लगाने के लिए आगे बढ़ी तो सुरमा भी पहले से ही लगा हुआ था। जब खुशबू लगाने आगे बढ़ी तो बदन खुशबू से पहले ही महक रहा था। जब नबी की पैदाइश हुई तो आपका नाम मोहम्मद रखा गया। आपसे पहले किसी भी बच्चे का नाम मोहम्मद नहीं था। जब हुजूर तशरीफ लाए तो पूरे कमरे में खुशबू महक गई। पैदाइश के बाद रसूल अल्लाह ने अल्लाह को सजदा किया। ये देखकर सब हैरान रह गए। सजदे के बाद आपने अपना सर उठाया और हाथ से ऊपर की तरफ इशारा किया। इसके बाद पूरे कमरे में नूरी नूर फैल गया। अल्लाह ने मेरे नबी को इंसान और जिन्नात तमाम मखलूमात के लिए रहमत बनाकर भेजा। जब आप पत्थर के पास से निकलते थे तो आवाज आती थी अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। जब आप दरख्त के पास से गुजरते थे तो आवाज आती थी अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। मुझे फक्र है कि मैं आपकी उम्मत से हूँ मेरे आका या रसूल अल्लाह। दोस्तों, ये वाकया है हजरत अली शेर खुदा की पैदाइश का। जब हजरत अली पैदा हुए तो आपके नूर से पूरा काबा शरीफ महक रहा था। हजरत अली दुनिया के पहले और आखिरी शख्स ऐसे थे जिनकी पैदाइश काबे शरीफ के अंदर हुई। तारीफ में लिखा कि अरब की सरजमीन पर इससे पहले इतना बड़ा हुजूम कभी जमा नहीं हुआ था जितना कि हजरत अली शेर खुदा की पैदाइश के वक्त हुआ था। जब हजरत अली पैदा हुए तो ना तो आप आम बच्चों की तरह रो रहे थे ना आप आँख खोल रहे थे, मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपनी गोद में लिया तो हजरत अली ने वैसे ही आंखें खोल दी और दुनिया में सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे की जियारत की। लोग आपस में कहने लगे कि इस नूरानी बच्चे का नाम क्या रखा जाए। तभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, इस तरह का बच्चा इससे पहले कभी पैदा नहीं हुआ। इस बच्चे की विलादत अफजल है, आला है, इसलिए अल्लाह की मर्जी यही है कि इस बच्चे का नाम अली रखा जाए। बस इतना सुनना था कि लोगों में या अली की सदाएं बुलंद होने लगी।
दोस्तों क्या आप जानते हैं कि खाना कब से खराब होने लगा और कब से सड़ने लगा? एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 2 लाख बनी इसराइल को लेकर मैदान ती पर रुके तो खाने को कुछ भी नहीं था। तो हजरत मूसा की दुआ से अल्लाह ताला ने जन्नत से खाना मन्नो सलवा भेजा और अल्लाह का ये हुक्म हुआ इसमें से कल के लिए न बचाया जाए। तो अल्लाह इनके लिए जन्नत से हर दिन खाना भेजता रहा, मगर बनी इसराइल को कुछ दिन बाद ये खौफ सताने लगा कि अगर कल खाने को कुछ नहीं रहा तो हम लोग भूखे रह जाएंगे। तो ये लोग कल के लिए खाना इकट्ठा करने लगे। इस तरह से इन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह के अजाब से बचा हुआ खाना सड़ गया। इससे पहले न खाना सड़ता था न कभी खराब होता था, क्योंकि इन लोगों ने अल्लाह पर भरोसा नहीं किया। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को दोस्तों इमाम हसन और इमाम हुसैन के बचपने का ये आलम था। आप दोनों ने एक तख्ती पर कुछ लिखा और आप दोनों हजरत अली के पास आए और कहने लगे बाबा जान आप बताइए हम दोनों में किसकी तख्ती अच्छी है। ये सुनकर मौला अली कसमों कसमें आ गए और सोचने लगे कि दोनों में से मैं किसी को अच्छा कहूँ तो एक को तकलीफ होगी। और मौला अली ने इरशाद फरमाया आप दोनों अपनी अम्मी जान के पास जाएं, इसका वही फैसला करेंगी। आप दोनों हजरत फातिमा के पास आए। हजरत फातिमा भी दोनों में से किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। आपने फरमाया कि आप दोनों नाना जान के पास जाएं, इसका फैसला वही करेंगे। आप दोनों नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए कि नाना जान हम दोनों में से किसकी तख्ती अच्छी है आप बताइए। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसका फैसला आप जिब्राइल करेंगे। तो ये सुनकर हजरत जिब्राइल ने इरशाद फरमाया इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, इसका फैसला अल्लाह ही फरमाएगा। हजरत जिब्राइल अल्लाह के हुक्म से एक सेब लेकर हाजिर हुए। एक रात अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप मक्के की गली से गुजर रहे थे तो आपने एक घर से रोने की आवाज सुनी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस घर के अंदर तशरीफ ले गए तो आपने देखा कि एक नौजवान हफ्सी है जो चक्की पीस रहा है और रो रहा है। तो हुजूर ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? गुलाम ने कहा कि मैं पूरे दिन अपने मालिक की बकरियां चराता हूँ और जब थक कर मैं घर आता हूँ तो वो एक बोरी मुझको अनाज दे देते हैं पीसने के लिए। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि लाओ मैं पीसता हूँ, आप जाकर सो जाओ। जब कुछ दिन तक आपने उस गुलाम का काम किया तो एक दिन उस गुलाम ने आपसे पूछा कि आप कौन है जो मेरा इतना ख्याल रखते हो? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे कहा क्या तुमने सुना है कि मक्के के अंदर एक शख्स है जो खुद को अल्लाह का नबी कहता है? तो गुलाम कहने लगा जी हाँ। तो आपने कहा कि मैं वही अल्लाह का नबी हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं तो मुझे भी अपने साथ शामिल कर लीजिए। दोस्तों ख्वाब में पानी देखना रहमत शिफा और बरकत की तरफ इशारा है। अगर पानी आसमान से बरस रहा है तो आने वाले वक्त में अल्लाह के करम से रिजक में बरकत होगी और अल्लाह की रहमत से जिंदगी पुरनूर हो जाएगी। अगर पानी जमीन से निकल रहा है यानी अल्लाह के करम से उनके लिए मंजरे आम पर आएगा, इसके तबस्सुब से रिजक में बरकत होगी। अगर बीमार है तो वो सेहत की तरफ खाइब होगा और अगर ख्वाब में समुद्र देखता है यानी अपने लिए फैसला करेगा जो बहुत बड़ा होगा जिसमें इसे फायदा तो मिलेगा लेकिन खुशी नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स ख्वाब में पानी में तैर रहा है यानी वो आने वाले वक्त में खुशहाली में इतना दोस्तों ये वाकया है मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल आप ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? तो ये सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मुझे अपनी उम्र का तो इल्म नहीं, लेकिन इतना याद है कि सारी कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह के हिजाबे बरकत यानी चौथे आसमान पर एक सितारा चमकता था और वो सितारा 70 साल के बाद एक बार चमकता था। मैंने अपनी जिंदगी में वो सितारा 72 बार देखा है। तो ये सुनकर हजरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम वो सितारा मैं ही था। माशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक दफा प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर एक कबूतर बैठ गया। इतने में एक बाज भी दूसरी तरफ से आकर बैठ गया। कबूतर प्यारे आका से बोला या रसूल अल्लाह मुझे ये बाज खाना चाहता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इतने में बाज बोला अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर ये बात है तो तुम मेरी रांद का गोश्त ले जाओ और अपने बच्चों की भूख मिटाओ। तो ये सुनकर वो दोनों बोले या रसूल अल्लाह हम आप पर कुर्बान हो जाएं। आका हम फरिश्ते हैं, हमें रब्बुल इज्जत ने भेजा है कि जाओ मेरा प्यारा महबूब कैसे प्यारे फैसले करता है। माशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
दोस्तों ये है जहन्नुम का बयान। नंबर 1, जहन्नुम इतनी गहरी है कि उसमें एक चट्टान फेंक दी जाए तो 2 जग में पहुंचने में 70 साल लग सकते हैं। नंबर 2, जहन्नुम में बड़े बड़े ऊँटों की तरह सांप बिच्छू होंगे। उनके जहर का ये आलम होगा कि अगर एक बार काट ले तो 1000 साल तक जलन महसूस होगी। नंबर 3, अगर जहन्नुम को एक सुई के बराबर खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया उसकी गर्मी से मर जाएगी। और जहन्नुम में कुछ ऐसी वादियां भी हैं जिससे जहन्नुम खुद पनाह मांगा करती है। दोस्तों गुनाहों का रास्ता छोड़ो और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करो। माशाअल्लाह, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हजरत इमाम हुसैन को करबला में यजीदों ने क्यों शहीद किया, चलिए जानते हैं। यजीद को लगता था कि अगर इमाम हुसैन उसको अपना खलीफा मान लेंगे तो वह इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों पर राज कर सकेगा। हजरत इमाम हुसैन को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था और हजरत इमाम हुसैन ने यजीद को अपना खलीफा मानने से इनकार कर दिया। यजीद से इमाम हुसैन का इनकार करना सहन नहीं हुआ और यजीद इमाम हुसैन को खत्म करने की साजिश करने लगा तो यजीद ने हजरत इमाम हुसैन को करबला में शहीद कर दिया। अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में या हुसैन लिखें। दोस्तों खैबर एक अहम इलाका था जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहे थे। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शेरे खुद हजरत अली को खैबर जीतने के लिए भेजा। हजरत अली के पास महज 1600 सिपाही थे और दुश्मनों की तादाद 14000 थी। पहले तो दुश्मनों ने सोचा कि वो मुसलमानों को आराम से शिकस्त दे देंगे क्योंकि उनका सरदार एक मरहब नाम का पहलवान था जो सैकड़ों लोगों से लड़ता था। लेकिन मरहब को ये नहीं पता था कि उसके सामने हजरत अली यानी अल्लाह के शेर खड़े हैं। हजरत अली ने अपनी तलवार जुल्फकार से मरहब को 2 टुकड़ों में काट दिया और खैबर के किले को अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से उखाड़कर फेंक दिया और किले को फतेह कर उस पर इस्लाम का परचम लहरा दिया। जंग के बाद भी सारे मुसलमान उस दरवाजे को नहीं हिला पा रहे थे जिसे हजरत अली ने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उखाड़कर फेंका था। माशाअल्लाह, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करबला में जब काफी मुसलमान शहीद हो गए तो जंग की बारी बनो हासिम और अहले बैत की आई और इमाम हुसैन के लगते जिगर अली अकबर मैदान जंग में लड़ने के लिए तैयार हो गए तो हजरत इमाम हुसैन ने आपके सर पर अपने हाथों से इमामा बांधा और हजरत अली अकबर ने अपने बाबा से जंग की इजाजत ली और आप घोड़े पर सवार हुए और आपने सबको आखिरी सलाम किया और करबला की मैदान की तरफ चल दिए। और जब आप मैदान जंग में पहुंचे तो यजीदों में अफरा तफरी मच गई क्योंकि आपकी शकल अल्लाह के महबूब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलती थी। सिमर ने इब्ने साद से कहा कि ये कौन है जो इतना हसीन है, तो इब्ने साद ने कहा कि ये नबी की हमशक्ल है, इमाम हुसैन के लगते जिगर है, अली अकबर है। कोई भी अली अकबर से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इसके बाद आप खुद ही यजीदियों के लश्कर की तरफ आगे बढ़े और आपने उन्हें जहन्नुम हासिल किया। इतने में मुर्रा की नजर आप पर पड़ी तो उसने अली अकबर पर पीछे से और तभी सारे सिपाहियों ने आप पर एक साथ हमला किया और हजरत अली अकबर ने फिर 18 साल की उम्र में शहादत नसीब कर ली। दोस्तों ये वाकया है हजरत अली शेरे खुदा का। हजरत अली एक बार घर तशरीफ लाए तो फातिमा ने आपसे कहा मैंने एक सूट काटा है, आप इसे बाजार ले जाएं और खाने के लिए कुछ सामान लेकर आ जाएं। हजरत अली उस सूट को बाजार ले गए और कुछ पैसों में बेच दिया। अभी एक मांगने वाले ने अल्लाह के नाम पर हजरत अली से कुछ मांगा। हजरत अली ने वो पैसे उस सवाली को दे दिए। फिर एक आदमी आया जिसके पास अच्छी खट्टी ऊँटनी थी। वो बोला कि ए अली, इस ऊँटनी को आप खरीदोगे? तो हजरत अली ने फरमाया कि मेरे पास पैसे नहीं है। उस आदमी ने कहा कि उधार देता हूँ और ये कहकर हजरत अली के हाथ में ऊँटनी की रस्सी देकर चल दिया। इतने में एक दूसरा आदमी आया और कहने लगा कि हजरत अली, आप इस ऊँटनी को बेच रहे हो? तो हजरत अली ने फरमाया कि ले लो। तो उस आदमी ने हजरत अली को कुछ पैसे दिए और ऊँटनी लेकर चला गया। फिर आपने पहले वाले आदमी को तलाश किया मगर वो नहीं मिला। हजरत अली जब घर गए तो देखा। दोस्तों हर इंसान को मौत आनी है और हजरत अली का फरमान है कि इंसान सोया हुआ है, जिस दिन मौत आएगी उस दिन जाग जाएगा। कुरान और हदीस के मुताबिक 8 सवालों के जवाब आखिरत में देने हैं। कह सकते हैं कि ये जिंदगी 8 सवालों के जवाब तैयार करने का मौका है। 3 सवाल कब्र में होंगे। पहला, मन रब्बू का, ये बता तेरा रब कौन है। मन दीनू का, बता तेरा दीन क्या है। मन नबियू का, बता तेरा नबी कौन है। और 5 सवाल हश्र के मैदान में होंगे जहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक पैदा होने वाला हर इंसान जमा होगा। अल्लाह सवाल करेगा जो जिंदगी दी थी उसका क्या किया और जो जवानी दी थी उसे किन कामों में लगाई। माल कहाँ से कमाया, हलाल तरीके से या हराम तरीके से। माल कहाँ खर्च किया, गरीबों और घर वालों में या जुआ और शराबों में। और जो कुछ तुम जानते थे उस पर कितना अमल किया।
दोस्तों हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन सब नबियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे और सारे नबी अपने अपने मिंबरों पर बैठ जाएंगे, लेकिन मैं अपने मिंबर पर नहीं बैठूंगा और मैं अपने मिंबर के पास आकर खड़ा हो जाऊंगा, इस डर से कि कहीं मिंबर मुझे जन्नत में न ले जाए और मेरी उम्मत अकेली न रह जाए। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। माशाअल्लाह, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक मर्तबा दो आदमी खाना खाने के लिए बैठे, इतने में ही वहाँ पर एक आदमी और आ गया। एक आदमी के पास 5 रोटी थी और एक आदमी के पास 3 रोटी थी। उन दोनों ने उसे भी अपने साथ खाना खाने के लिए बैठा लिया। खाना खाने के बाद उस आदमी ने दोनों को 8 दिरहम दिए। दिरहम की तकसीम को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। 5 रोटी वाले ने कहा कि मैं 5 दिरहम लूंगा, मेरी 5 रोटियां थी। तो दूसरा बोला मैं इससे हरगिज कम नहीं लूंगा। तो दोनों में आपस में झगड़ा हो गया और वो दोनों हजरत अली शेर खुदा की खिदमत में हाजिर हुए। तो हजरत अली ने दोनों का बयान सुनकर इरशाद फरमाया। पहले 3 रोटी वाले से हजरत अली शेर खुदा ने इरशाद फरमाया कि तेरी 3 रोटियों के 9 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा उस शख्स ने खाया और दूसरे शरीक की 5 रोटियों के 15 टुकड़ों में से 7 टुकड़े उस शख्स ने खाए, क्योंकि तेरा 1 टुकड़ा और दूसरे शख्स के 8 टुकड़े खाकर उन्होंने 8 दिरहम दिए, लिहाजा 1 दिरहम तेरा और 7 तेरे शरीक के हैं। माशाअल्लाह, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, खैबर एक अहम इलाका था जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहे थे। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शेर खुदा हजरत अली को खैबर जीतने के लिए भेजा। हजरत अली के पास महज 1600 सिपाही थे और दुश्मनों की तादाद 14,000 थी। पहले तो दुश्मनों ने सोचा कि वो मुसलमानों को आराम से शिकस्त दे देंगे, क्योंकि उनका सरदार एक मरहब नाम का पहलवान था जो सैकड़ों लोगों से लड़ता था। लेकिन मरहब को ये नहीं पता था कि उसके सामने हजरत अली यानी अल्लाह के शेर खड़े हैं। हजरत अली ने अपनी तलवार जुल्फकार से मरहब को 2 टुकड़ों में काट दिया और खैबर के किले को अपनी सिर पर 2 उंगलियों से उखाड़कर फेंक दिया और किले को फतेह कर उस पर इस्लाम का परचम लहरा दिया। जंग के बाद भी सारे मुसलमान उस दरवाजे को नहीं हिला पा रहे थे जिसे हजरत अली ने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उखाड़कर फेंका था। माशाअल्लाह, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि इब्राहिम मेरा दोस्त है, तो फरिश्तों ने कहा कि दोस्त बनाया है इसलिए इतनी नेमतों से नवाजा है। तो अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहिम मेरी दोस्ती के काबिल है, जाओ इम्तिहान ले लो। तो फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाने पहुंच गए। आप एक खेत पर बैठे थे, वहाँ पर एक इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता आकर तस्बीह पढ़कर अल्लाह की शान बयान कर रहा था। जब आपके कानों में एक मीठी सी आवाज गई तो आप ढूंढते हुए उसके पास पहुँच गए और उससे पूछा कि तू मेरे अल्लाह का जिक्र कर रहा था? तो फरिश्ते ने कहा हाँ मैं ही था। आपने कहा कि एक दफा फिर कर दो। तो ये सुनकर फरिश्ते ने कहा कि पहले तो मैं अपनी मर्जी से जिक्र कर रहा था, लेकिन अब जब करूंगा जब इसके बदले में तुम मुझे कुछ दोगे। आपने फरमाया बोलो क्या चाहिए? अल्लाह के जिक्र के बदले जो चाहो वो मांग लो। तो ये सुनकर फरिश्ते ने कहा कि मुझे अपनी सारी बकरियां दे दो। तो आपने कहा सब ले लो, बस जिक्र सुनाते जाओ। जैसे पता चला कि उमर ने नबी का कलमा पढ़ लिया है, वैसे ही कुफ्र कमरे के अंदर बंद हो गया। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी जो हजरत उमर का मुकाबला कर सके। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत उमर हर काफिर के दरवाजे पर गए। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आती थी कि कौन है? तो हजरत उमर ने कहा कि उमर आया है। इतना सुनना होता था कि ऐसा लगता था कि सबकी रूह निकल गई और सन्नाटा सा फैल जाता था। हजरत उमर कहते हैं कि मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है और इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम भी इस्लाम कबूल कर लो। हजरत उमर के ईमान लाने से पहले मुसलमान लोग छुपकर अल्लाह की इबादत करते थे, छुपकर नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन हजरत उमर के ईमान लाने के बाद मुसलमानों ने बेखौफ होकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो सामने आकर हजरत उमर का मुकाबला करता। यहाँ तक आपने ऐलान कर दिया कि जिसे अपनी बीबी को बेवा बनवाना हो और बच्चों को यतीम कराना हो वो उमर के मुकाबले में आए। हजरत इब्ने अब्दुल्ला मशहूर फरमाते हैं कि हजरत उमर का ईमान लाना मुसलमानों के लिए इज्जत का सबब था। क्या आप जानते हैं कि मौत से 40 दिन पहले क्या होता है? यानी कि इंसान की जिंदगी के जब 40 दिन बाकी रह जाते हैं तो क्या होता है? तो अल्लाह ने अर्श के नीचे एक दरख्त पैदा किया हुआ है। मखलूक में जितने जानदार हैं उतने ही उस पर पत्ते हैं। जब किसी की जिंदगी के 40 दिन बाकी रह जाते हैं तो एक पत्ता टूटकर मलकुल मौत के पास आ जाता है और वो वक्त मुकर्रर पर उसकी जान निकाल लेते हैं। और वो जिस दिन पत्ता टूटकर आता है, मरने वाला आसमान पर मुर्दा मसरूर हो जाता है। माशाअल्लाह, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
बीबी फातिमा सलामुन अलैहा की जब उम्र शादी के लायक हुई तो आपके लिए तमाम रिश्ते आए, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबको इनकार कर दिया और फरमाया कि फातिमा की शादी अल्लाह के हक में है और मैं अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। फिर सहाबाए रसूल ने हजरत अली से बीबी फातिमा का रिश्ता मांगने को कहा। सबको यकीन था कि रसूल अल्लाह हजरत अली के रिश्ते को इनकार नहीं करेंगे। हजरत अली दिल में इरादा लिए हुए मस्जिद नबवी में रसूल अल्लाह के पास पहुँचे, लेकिन कुछ कह न सके। आपने पूछा कि क्या कहना है अली? अली खामोश रहे। आपने फरमाया कि फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? तो हजरत अली ने हामी भरी। अपनी प्यारी बेटी फातिमा के पास जाकर फरमाया, अली का रिश्ता आया है, आपको मंजूर है? फातिमा ने नजरों को झुकाकर मंजूरी जाहिर की। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले गए और रिश्ते का ऐलान किया और फरमाया, अल्लाह की वही आई है कि मैंने हजरत अली और फातिमा का निकाह अर्श पर पढ़ा दिया है। अब आप जमीन पर करा दीजिए। माशाअल्लाह, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये वाकया है हजरत अली शेर खुदा की पैदाइश का। जब हजरत अली पैदा हुए तो आपके नूर से पूरा काबा शरीफ महक रहा था। हजरत अली दुनिया के पहले और आखिरी शख्स ऐसे थे जिनकी पैदाइश काबे शरीफ के अंदर हुई। तारीफ में लिखा कि अरब की सरजमीन पर इससे पहले इतना बड़ा हुजूम कभी जमा नहीं हुआ था जितना कि हजरत अली शेर खुदा की पैदाइश के वक्त हुआ था। जब हजरत अली पैदा हुए तो ना तो आप आम बच्चों की तरह रो रहे थे, ना आप आँख खोल रहे थे, मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपनी गोद में लिया तो हजरत अली ने वैसे ही आंखें खोल दी और दुनिया में सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे की जियारत की। लोग आपस में कहने लगे कि इस नूरानी बच्चे का नाम क्या रखा जाए। तभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, इस तरह का बच्चा इससे पहले कभी पैदा नहीं हुआ। इस बच्चे की विलादत अफजल है, आला है, इसलिए अल्लाह की मर्जी यही है कि इस बच्चे का नाम अली रखा जाए। बस इतना सुनना था कि लोगों में या अली की सदाएं बुलंद होने लगी। दोस्तों, ये जो आप तलवार वीडियो में देख रहे हैं, ये कोई आम तलवार नहीं है, ये हजरत अली की तलवार है। इसका नाम जुल्फकार है। हजरत अली को तो आज हम सब लोग जानते हैं, जो इतने ताकतवर और इतने बहादुर थे कि उन्हें इस्लाम में शेर खुदा कहा जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये तलवार हजरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली मुश्किल कुशा को दी थी और इस तलवार का आकार कुछ ऐसा था कि इस तलवार को दो धारी तलवार भी कहा जाता है और इस तलवार से हजरत अली ने बड़े बड़े काफिरों को जहन्नम में पहुंचा दिया और आज भी ये तलवार तुर्की के एक म्यूजियम में मौजूद है। सुभान अल्लाह। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अली की शहादत का वाकया और शहादत से पहले आखिरी अल्फाज। ये दिन था 19 रमजान का। एक शख्स जो जाहिरी तौर पर मुसलमान था लेकिन हजरत अली के बुग़्ज़ में जल रहा था। इस बुग़्ज़ ने उसे जहन्नमी बना दिया था। ये शख्स फजर की नमाज से पहले मस्जिद कुफा में घुस गया। जब हजरत अली नमाज दौरान सजदे में जाते हैं तो ये वक्त हजरत अली पर जहरालू खंजर से हमला कर देता है तो हजरत अली को पीठ पीछे हमला करके जख्मी कर देता है। दोस्तों, हजरत अली वो शख्स थे जिनको मैदान जंग में दुश्मन शहीद तो करना बहुत दूर की बात, जख्मी भी नहीं कर सकते थे। आप शेर खुदा इतने बहादुर थे कि अगर दुश्मन को पता चल जाता था कि हजरत अली लड़ने के लिए आ रहे हैं तो दुश्मन पहले ही अपने भागने के लिए रास्ता साफ कर लिया करते थे। लेकिन क्या दोस्तों, आप जानते हैं कि हजरत अली को कब और किसने शहीद किया? बात है 19 रमजान सन 40 हिजरी की। आप रोज की तरह नमाज में मस्जिद कुफा में तशरीफ लाए। मस्जिद में एक शख्स सोया हुआ था जिसका नाम था अब्दुल रहमान। आप हजरत अली शेर खुदा ने उसे नमाज के लिए उठाया, फिर आप नमाज पढ़ने लगे। लेकिन दोस्तों, वो कम वक्त हजरत अली को कत्ल करने की फिराक में था और जैसे ही हजरत अली पहली रकात के पहले सजदे में गए तो जालिब ने आपके दोस्तों प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी बहुत नासमझ है जो इस घर दुनिया पर राजी हो गया जिसको हलाल का हिसाब और हराम का अजाब है। दुनिया और आखिरत दोनों सौतने हैं, एक को राजी करेगा तो दूसरी नाराज हो जाएगी। दुनिया में हलाल माल पर हिसाब है और हराम कामों पर अजाब। दुनिया में जो अमीर हैं और वो खैरात नहीं करते, आखिरत में वो सबसे ज्यादा गरीब होंगे। और औलाद के मरने पर आदमी को नींद आ जाती है मगर माल के छिन जाने पर नींद उड़ जाती है। दौलत मिट्टी की तरह है, मिट्टी पैरों के नीचे रहनी चाहिए। मिट्टी अगर सर पर चढ़ गई तो कब्र बन जाएगी। दोस्तों, ये वाकया है हजरत अली शेर खुदा का। अपने 17 मर्दों की पहचान बताई। पहले नंबर पर बताया जो तकब्बुर करेगा, दूसरे नंबर पर बताया जो अकड़ कर बोलेगा, तीसरे नंबर पर बताया जो ज्यादा दिखावा करेगा, नंबर 4 पर बताया जो बदजुबान होगा, नंबर 5 पर बताया जो अकड़ कर चलेगा, नंबर 6 पर बताया जो खानदान और सबको जलील करेगा, नंबर 7 पर बताया जो अपने पैसे पर नाच करेगा, नंबर 8 पर बताया जो अपनी सेहत पर नाच करेगा, नंबर 9 पर बताया जो बुजुर्गों को जलील कर खुश होगा, नंबर 10 पर बताया जो अपनी जवानी के किस्से
ज्यादा सुनाएगा। नंबर 11 पर बताया कि जो हसद करेगा। नंबर 12 पर बताया कि माँ बाप का नाफरमान और माँ बाप को सताने वाला होगा। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों ये वाकया है करबला में इमाम हुसैन की शहादत का। इमाम हुसैन करबला में जंग के इरादे से नहीं आए थे, इसीलिए आपके साथ सिर्फ 72 लोग थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। आपको कुफा से पहले ही मैदान करबला में यजीद की फौज ने घेर लिया था और 7 मुहर्रम को दरियाए फुरात का पानी भी आपके लिए बंद कर दिया था। करबला के मैदान में तपती हुई रेत पर इमाम हुसैन के साथी 72 लोगों ने दुश्मनों का सामना किया, लेकिन इमाम हुसैन के एक साथी ने दुश्मनों के सैकड़ों लोगों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया। हजरत अब्बास अलमदार बच्चों की प्यास को न देख सके, दुश्मनों की फौज को चीरते हुए दरियाए फुरात तक पहुंचे और पानी का मस्कीजा भरा। तो दुश्मनों ने आपके ऊपर पीठ पीछे से तीरों से हमला किया और आपको शहीद कर दिया। एक एक करके इमाम हुसैन के साथी भाई भतीजे बच्चे और सब शहीद होते गए, यहाँ तक कि इमाम हुसैन के छोटे बेटे अली असगर भी तीरों से शहीद हो गए। फिर मैदान में उतर चुके थे अल्लाह के शेर यानी अली के बेटे इमाम हुसैन। दोस्तों ये वाकया है हजरत अली शेर खुदा का। अपने 17 मर्दों की पहचान बताई। पहले नंबर पर बताया जो तकब्बुर करेगा, दूसरे नंबर पर बताया जो अकड़ कर बोलेगा, तीसरे नंबर पर बताया जो ज्यादा दिखावा करेगा, नंबर 4 पर बताया जो बदजुबान होगा, नंबर 5 पर बताया जो अकड़ कर चलेगा, नंबर 6 पर बताया जो खानदान और सबको जलील करेगा, नंबर 7 पर बताया जो अपने पैसे पर नाच करेगा, नंबर 8 पर बताया जो अपनी सेहत पर नाच करेगा, नंबर 9 पर बताया जो बुजुर्गों को जलील कर खुश होगा, नंबर 10 पर बताया जो अपनी जवानी के किस्से ज्यादा सुनाएगा, नंबर 11 पर बताया कि जो हसद करेगा, नंबर 12 पर बताया कि माँ बाप का नाफरमान और माँ बाप को सताने वाला होगा। दोस्तों ये वाकया है करबला में इमाम हुसैन की शहादत का। इमाम हुसैन करबला में जंग के इरादे से नहीं आए थे, इसीलिए आपके साथ सिर्फ 72 लोग थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। आपको कुफा से पहले ही मैदान करबला में यजीद की फौज ने घेर लिया था और 7 मुहर्रम को दरियाए फुरात का पानी भी आपके लिए बंद कर दिया था। करबला के मैदान में तपती हुई रेत पर इमाम हुसैन के साथी 72 लोगों ने दुश्मनों का सामना किया, लेकिन इमाम हुसैन के एक साथी ने दुश्मनों के सैकड़ों लोगों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया। हजरत अब्बास अलमदार बच्चों की प्यास को न देख सके, दुश्मनों की फौज को चीरते हुए दरियाए फुरात तक पहुंचे और पानी का मस्कीजा भरा। तो दुश्मनों ने आपके ऊपर पीठ पीछे से तीरों से हमला किया और आपको शहीद कर दिया। एक एक करके इमाम हुसैन के साथी भाई भतीजे बच्चे और सब शहीद होते गए, यहाँ तक कि इमाम हुसैन के छोटे बेटे अली असगर भी तीरों से शहीद हो गए। फिर मैदान में उतर चुके थे अल्लाह के शेर यानी अली के बेटे इमाम हुसैन। जहाँ एक तरफ जन्नती जन्नत में अपनी जिंदगी सुकून से बसर कर रहे होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जहन्नमियों पे तरह तरह के अजाब हो रहे होंगे। जन्नतियों को सब्ज फूल और अच्छे अच्छे लोगों का साथ मिलेगा और जहन्नमियों को खौफनाक अजाब और तरह तरह की बड़ी बड़ी जंजीरों से जकड़ा हुआ जिसके बारे में हुजूर फरमाते हैं कि जंजीर को अगर एक पहाड़ पर रख दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। जहाँ जन्नतियों के लिए तरह तरह के फल और मेवे होंगे और जहन्नमियों के खाने के लिए आग होगी और तुहर का दरख्त होगा। जन्नतियों को जन्नत के नामे अमाल देखकर उनको जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा और जन्नती हूरें उन्हें अपने साथ लेकर हुस्ने सलूक चली जाएंगी। तो वहीं जहन्नमियों के उनके बुरे अमाल देखकर उनको जहन्नमी लिबास पहनाया जाएगा और जहन्नुम के फरिश्ते उन्हें घसीट कर ले जाएंगे और अजाब पर अजाब देंगे। ऐ लोगों, दुनिया में अच्छा अमाल करो ताकि तुम्हारा साथ भी जन्नतियों के साथ हो। माशाअल्लाह, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सैयदा फातिमा ने हजरत इमाम हुसैन को तैयार किया। इमाम हुसैन के बचपने का आलम था। इमाम हुसैन मस्जिद में जाते हैं, आपने देखा कि नमाज शुरू हो चुकी है और सब हालत सजदा में है। इमाम हुसैन सबों को फलंगते हुए जाते हैं, जाकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कंधे पर सवार हो जाते हैं। हुजूर को महसूस हुआ कि इमाम हुसैन आपके ऊपर सवार है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सजदे को लंबा कर दिया ताकि इमाम हुसैन को तकलीफ न पहुंचे। इबादत अल्लाह की हो रही है और आपको ख्याल इमाम हुसैन का है। जब सजदा काफी तवील हुआ तो सहाबा इकराम को अजीब ख्याल आने लगे कि कहीं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल तो नहीं हो गया। एक सहाबा ने हिम्मत कर अपना सर उठाया और देखा तो इमाम हुसैन आपके कांधे पर सवार थे। सहाबी रसूल ने दूसरे को कोनी मारी ताकि वो भी ये मंजर देख लें। ऐसे ही हर सहाबी इमाम हुसैन को देखने लगे। आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी तो इमाम हुसैन आपके ऊपर से उतर गए। माशाअल्लाह, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीबी फातिमा सलामुन अलैहा की जब उम्र शादी के लायक हुई तो आपके लिए तमाम रिश्ते आए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबको इनकार कर दिया और फरमाया कि फातिमा की शादी अल्लाह के हक में है और मैं अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। फिर सहाबाए रसूल ने हजरत अली से बीबी फातिमा का रिश्ता मांगने को कहा। सबको यकीन था कि रसूलुल्लाह हजरत अली के रिश्ते को इनकार नहीं करेंगे। हजरत अली दिल में इरादा लिए हुए मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह के पास पहुँचे, लेकिन कुछ कह न सके। आपने पूछा कि क्या कहना है अली? अली खामोश रहे। आपने
फरमाया कि फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो। तो हजरत अली ने हामी भरी अपनी प्यारी बेटी फातिमा के पास जाकर फरमाया, अली का रिश्ता आया है, आपको मंजूर है। फातिमा ने नजरों को झुकाकर मंजूरी जाहिर की। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले गए और रिश्ते का ऐलान किया और फरमाया, अल्लाह की वही आई है कि मैंने हजरत अली और फातिमा का निकाह अरसे पर पढ़ा दिया है। अब आप जमीन पर करा दीजिए। माशाअल्लाह, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीबी फातिमा सलामुन अलैहा की जब उम्र शादी के लायक हुई तो आपके लिए तमाम रिश्ते आए, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबको इनकार कर दिया और फरमाया कि फातिमा की शादी अल्लाह के हक में है और मैं अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। फिर सहाबाए रसूल ने हजरत अली से बीबी फातिमा का रिश्ता मांगने को कहा। सबको यकीन था कि रसूल अल्लाह हजरत अली के रिश्ते को इनकार नहीं करेंगे। हजरत अली दिल में इरादा लिए हुए मस्जिद नबवी में रसूल अल्लाह के पास पहुँचे, लेकिन कुछ कह न सके। आपने पूछा कि क्या कहना है अली? अली खामोश रहे। आपने फरमाया कि फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो। तो हजरत अली ने हामी भरी अपनी प्यारी बेटी फातिमा के पास जाकर फरमाया, अली का रिश्ता आया है, आपको मंजूर है। फातिमा ने नजरों को झुकाकर मंजूरी जाहिर की। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले गए और रिश्ते का ऐलान किया और फरमाया, अल्लाह की वही आई है कि मैंने हजरत अली और फातिमा का निकाह अरसे पर पढ़ा दिया है। अब आप जमीन पर करा दीजिए। माशाअल्लाह, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या आप जानते हैं कि मौत से 40 दिन पहले क्या होता है? यानी कि इंसान की जिंदगी के जब 40 दिन बाकी रह जाते हैं तो क्या होता है? तो अल्लाह ने अर्श के नीचे एक दरख्त पैदा किया हुआ है। मखलूक में जितने जानदार हैं उतने ही उस पर पत्ते हैं। जब किसी की जिंदगी के 40 दिन बाकी रह जाते हैं तो एक पत्ता टूटकर मलकुल मौत के पास आ जाता है और वो वक्त मुकर्रर पर उसकी जान निकाल लेते हैं। और वो जिस दिन पत्ता टूट कर आता है, मरने वाला आसमान पर मुर्दा मसरूर हो जाता है। माशाअल्लाह, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे पता चला कि उमर ने नबी का कलमा पढ़ लिया है, वैसे ही कुफ्र कमरे के अंदर बंद हो गया। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी जो हजरत उमर का मुकाबला कर सके। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत उमर हर काफिर के दरवाजे पर गए। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आती थी कि कौन है? तो हजरत उमर ने कहा कि उमर आया है। इतना सुनना होता था कि ऐसा लगता था कि सबकी रूह निकल गई और सन्नाटा सा फैल जाता था। हजरत उमर कहते हैं कि मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है और इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम भी इस्लाम कबूल कर लो। हजरत उमर के ईमान लाने से पहले मुसलमान लोग छुपकर अल्लाह की इबादत करते थे, छुपकर नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन हजरत उमर के ईमान लाने के बाद मुसलमानों ने बेखौफ होकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो सामने आकर हजरत उमर का मुकाबला करता। यहाँ तक आपने ऐलान कर दिया कि जिसे अपनी बीबी को बेवा बनवाना हो और बच्चों को यतीम कराना हो वो उमर के मुकाबले में आए। हजरत इब्ने अब्दुल्ला मशहूर फरमाते हैं कि हजरत उमर का ईमान लाना मुसलमानों के लिए इज्जत का सबब था। जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि इब्राहिम मेरा दोस्त है, तो फरिश्तों ने कहा कि दोस्त बनाया है इसलिए इतनी नेमतों से नवाजा है। तो अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहिम मेरी दोस्ती के काबिल है, जाओ इम्तिहान ले लो। तो फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाने पहुंच गए। आप एक खेत पर बैठे थे, वहाँ पर एक इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता आकर तस्बीह पढ़कर अल्लाह की शान बयान कर रहा था। जब आपके कानों में एक मीठी सी आवाज गई तो आप ढूंढते हुए उसके पास पहुँच गए और उससे पूछा कि तू मेरे अल्लाह का जिक्र कर रहा था? तो फरिश्ते ने कहा हाँ मैं ही था। आपने कहा कि एक दफा फिर कर दो। तो ये सुनकर फरिश्ते ने कहा कि पहले तो मैं अपनी मर्जी से जिक्र कर रहा था, लेकिन अब जब करूंगा जब इसके बदले में तुम मुझे कुछ दोगे। आपने फरमाया बोलो क्या चाहिए? अल्लाह के जिक्र के बदले जो चाहो वो मांग लो। तो ये सुनकर फरिश्ते ने कहा कि मुझे अपनी सारी बकरियां दे दो। तो आपने कहा सब ले लो, बस जिक्र सुनाते जाओ। दोस्तों, खैबर एक अहम इलाका था जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहे थे। इसी वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शेरे खुद हजरत अली को खैबर जीतने के लिए भेजा। हजरत अली के पास महज 1600 सिपाही थे और दुश्मनों की तादाद 14,000 थी। पहले तो दुश्मनों ने सोचा कि वो मुसलमानों को आराम से शिकस्त दे देंगे, क्योंकि उनका सरदार एक मरहब नाम का पहलवान था जो सैकड़ों लोगों से लड़ता था। लेकिन मरहब को ये नहीं पता था कि उसके सामने हजरत अली यानी अल्लाह के शेर खड़े हैं। हजरत अली ने अपनी तलवार जुल्फकार से मरहब को 2 टुकड़ों में काट दिया और खैबर के किले को अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से उखाड़कर फेंक दिया और किले को फतेह कर उस पर इस्लाम का परचम लहरा दिया। जंग के बाद भी सारे मुसलमान उस दरवाजे को नहीं हिला पा रहे थे जिसे हजरत अली ने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उखाड़कर फेंका था। माशाअल्लाह, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
एक मर्तबा दो आदमी खाना खाने के लिए बैठे। इतने में ही वहाँ पर एक आदमी और आ गया। एक आदमी के पास 5 रोटी थी और एक आदमी के पास 3 रोटी थी। उन दोनों ने उसे भी अपने साथ खाना खाने के लिए बैठा लिया। खाना खाने के बाद उस आदमी ने दोनों को 8 दिरहम दिए। दिरहम की तकसीम को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। 5 रोटी वाले ने कहा कि मैं 5 दिरहम लूंगा, मेरी 5 रोटियां थी। तो दूसरा बोला मैं इससे हरगिज कम नहीं लूंगा। तो दोनों में आपस में झगड़ा हो गया और वो दोनों हजरत अली शेर खुदा की खिदमत में हाजिर हुए। तो हजरत अली ने दोनों का बयान सुनकर इरशाद फरमाया। तो पहले 3 रोटी वाले से हजरत अली शेर खुदा ने इरशाद फरमाया कि तेरी 3 रोटियों के 9 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा उस शख्स ने खाया और दूसरे शरीक की 5 रोटियों के 15 टुकड़ों में से 7 टुकड़े उस शख्स ने खाए, क्योंकि तेरा 1 टुकड़ा और दूसरे शख्स के 8 टुकड़े खाकर उन्होंने 8 दिरहम दिए। लिहाजा 1 दिरहम तेरा और 7 तेरे शरीक के हैं। माशाअल्लाह, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन सब नबियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे और सारे नबी अपने अपने मिंबरों पर बैठ जाएंगे, लेकिन मैं अपने मिंबर पर नहीं बैठूंगा और मैं अपने मिंबर के पास आकर खड़ा हो जाऊंगा, इस डर से कि कहीं मिंबर मुझे जन्नत में न ले जाए और मेरी उम्मत अकेली न रह जाए। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। माशाअल्लाह, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, खैबर एक अहम इलाका था जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहे थे। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शेर खुदा हजरत अली को खैबर जीतने के लिए भेजा। हजरत अली के पास महज 1600 सिपाही थे और दुश्मनों की तादाद 14,000 थी। पहले तो दुश्मनों ने सोचा कि वो मुसलमानों को आराम से शिकस्त दे देंगे, क्योंकि उनका सरदार एक मरहब नाम का पहलवान था जो सैकड़ों लोगों से लड़ता था। लेकिन मरहब को ये नहीं पता था कि उसके सामने हजरत अली यानी अल्लाह के शेर खड़े हैं। हजरत अली ने अपनी तलवार जुल्फकार से मरहब को 2 टुकड़ों में काट दिया और खैबर के किले को अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से उखाड़कर फेंक दिया और किले को फतेह कर उस पर इस्लाम का परचम लहरा दिया। जंग के बाद भी सारे मुसलमान उस दरवाजे को नहीं हिला पा रहे थे जिसे हजरत अली ने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उखाड़कर फेंका था। माशाअल्लाह, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये वाकया है हजरत अली शेर खुदा का। हजरत अली एक बार घर तशरीफ लाए तो फातिमा ने आपसे कहा, मैंने एक सूट काटा है, आप इसे बाजार ले जाएं और खाने के लिए कुछ सामान लेकर आ जाएं। हजरत अली उस सूट को बाजार ले गए और कुछ पैसों में बेच दिया। अभी एक मांगने वाले ने अल्लाह के नाम पर हजरत अली से कुछ मांगा। हजरत अली ने वो पैसे उस सवाली को दे दिए। फिर एक आदमी आया जिसके पास अच्छी खट्टी ऊँटनी थी। वो बोला कि ए अली, इस ऊँटनी को आप खरीदोगे? तो हजरत अली ने फरमाया कि मेरे पास पैसे नहीं है। उस आदमी ने कहा कि उधार देता हूँ और ये कहकर हजरत अली के हाथ में ऊँटनी की रस्सी देकर चल दिया। इतने में एक दूसरा आदमी आया और कहने लगा कि हजरत अली, आप इस ऊँटनी को बेच रहे हो? तो हजरत अली ने फरमाया कि ले लो। तो उस आदमी ने हजरत अली को कुछ पैसे दिए और ऊँटनी लेकर चला गया। फिर आपने पहले वाले आदमी को तलाश किया मगर वो नहीं मिला। हजरत अली जब घर गए तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके घर जलवा फरोज हैं। करबला में जब काफी मुसलमान शहीद हो गए तो जंग की बारी बनो हासिम और अहले बैत की आई और इमाम हुसैन के लगते जिगर अली अकबर मैदान जंग में लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो हजरत इमाम हुसैन ने आपके सर पर अपने हाथों से इमामा बांधा और हजरत अली अकबर ने अपने बाबा से जंग की इजाजत ली और आप घोड़े पर सवार हुए और आपने सबको आखिरी सलाम किया और करबला की मैदान की तरफ चल दिए। और जब आप मैदान जंग में पहुंचे तो यजीदों में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि आपकी शकल अल्लाह के महबूब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलती थी। सिमर ने इब्ने साद से कहा कि ये कौन है जो इतना हसीन है? तो इब्ने साद ने कहा कि ये नबी की हम शकल है, इमाम हुसैन के लगते जिगर है, अली अकबर है। कोई भी अली अकबर से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इसके बाद आप खुद ही यजीदियों के लश्कर की तरफ आगे बढ़े और आपने उन्हें जहन्नुम हासिल किया। इतने में मुर्रा की नजर आप पर पड़ी तो उसने अली अकबर पर पीछे से और तभी सारे सिपाहियों ने आप पर एक साथ हमला किया और हजरत अली अकबर ने फिर 18 साल की उम्र में शहादत नसीब कर ली। दोस्तों, ये है जहन्नुम का बयान। नंबर 1, जहन्नुम इतनी गहरी है कि उसमें एक चट्टान फेंक दी जाए तो 2 जग में पहुंचने में 70 साल लग सकते हैं। नंबर 2, जहन्नुम में बड़े बड़े ऊँटों की तरह सांप बिच्छू होंगे। उनके जहर का ये आलम होगा कि अगर एक बार काट ले तो 1000 साल तक जलन महसूस होगी। नंबर 3, अगर जहन्नुम को एक सुई के बराबर खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया उसकी गर्मी से मर जाएगी। और जहन्नुम में कुछ ऐसी वादियां भी हैं जिससे जहन्नुम खुद पनाह मांगा करती है। दोस्तों, गुनाहों का रास्ता छोड़ो और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करो। माशाअल्लाह, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
दोस्तों हजरत इमाम हुसैन को करबला में यजीदों ने क्यों शहीद किया, चलिए जानते हैं। यजीद को लगता था कि अगर इमाम हुसैन उसको अपना खलीफा मान लेंगे तो वह इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों पर राज कर सकेगा। हजरत इमाम हुसैन को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था और हजरत इमाम हुसैन ने यजीद को अपना खलीफा मानने से इनकार कर दिया। यजीद से इमाम हुसैन का इनकार करना सहन नहीं हुआ और यजीद इमाम हुसैन को खत्म करने की साजिश करने लगा। तो यजीद ने हजरत इमाम हुसैन को करबला में शहीद कर दिया। अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में या हुसैन लिखें। दोस्तों ख्वाब में पानी देखना रहमत, शिफा और बरकत की तरफ इशारा है। अगर पानी आसमान से बरस रहा है तो आने वाले वक्त में अल्लाह के करम से रिजक में बरकत होगी और अल्लाह की रहमत से जिंदगी पुरनूर हो जाएगी। अगर पानी जमीन से निकल रहा है यानी अल्लाह के करम से उनके लिए मंजरे आम पर आएगा, इसके तबस्सुब से रिजक में बरकत होगी। अगर बीमार है तो वो सेहत की तरफ खाइब होगा और अगर ख्वाब में समुंदर देखता है यानी अपने लिए फैसला करेगा जो बहुत बड़ा होगा, जिसमें इसे फायदा तो मिलेगा लेकिन खुशी नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स ख्वाब में पानी में तैर रहा है यानी वो आने वाले वक्त में खुशहाली में इतना मसरूर हो जाएगा। माशाअल्लाह, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक दफा प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर एक कबूतर बैठ गया। इतने में एक बाज भी दूसरी तरफ से आकर बैठ गया। कबूतर प्यारे आका से बोला, या रसूल अल्लाह, मुझे ये बाज खाना चाहता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इतने में बाज बोला, अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ये बात है तो तुम मेरी रांद का गोश्त ले जाओ और अपने बच्चों की भूख मिटाओ। तो ये सुनकर वो दोनों बोले, या रसूल अल्लाह, हम आप पर कुर्बान हो जाएं। आका, हम फरिश्ते हैं, हमें रब्बुल इज्जत ने भेजा है कि जाओ, मेरा प्यारा महबूब कैसे प्यारे फैसले करता है। माशाअल्लाह, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये वाकया है मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल, आप ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है। तो ये सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी उम्र का तो इल्म नहीं, लेकिन इतना याद है कि सारी कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह के हिजाबे बरकत यानी चौथे आसमान पर एक सितारा चमकता था और वो सितारा 70 साल के बाद एक बार चमकता था। मैंने अपनी जिंदगी में वो सितारा 72 बार देखा है। तो ये सुनकर हजरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, वो सितारा मैं ही था। माशाअल्लाह, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक रात अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप मक्के की गली से गुजर रहे थे तो आपने घर से रोने की आवाज सुनी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस घर के अंदर तशरीफ ले गए तो आपने देखा कि एक नौजवान हफ्सी है जो चक्की पीस रहा है और रो रहा है। तो हुजूर ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। गुलाम ने कहा कि मैं पूरे दिन अपने मालिक की बकरियां चराता हूँ और जब थक कर मैं घर आता हूँ तो वो एक बोरी मुझको अनाज दे देते हैं पीसने के लिए। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि लाओ मैं पीसता हूँ, आप जाकर सो जाओ। जब कुछ दिन तक आपने उस गुलाम का काम किया तो एक दिन उस गुलाम ने आपसे पूछा कि आप कौन हैं जो मेरा इतना ख्याल रखते हो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, क्या तुमने सुना है कि मक्के के अंदर एक शख्स है जो खुद को अल्लाह का नबी कहता है। तो गुलाम कहने लगा, जी हाँ। तो आपने कहा कि मैं वही अल्लाह का नबी हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं तो मुझे भी अपने साथ शामिल कर लीजिए। दोस्तों इमाम हसन और इमाम हुसैन के बचपने का ये आलम था। आप दोनों ने एक तख्ती पर कुछ लिखा और आप दोनों हजरत अली के पास आए और कहने लगे, बाबा जान आप बताइए हम दोनों में किसकी तख्ती अच्छी है। ये सुनकर मौला अली कसमों कसमें आ गए और सोचने लगे कि दोनों में से मैं किसी को अच्छा कहूँ तो एक को तकलीफ होगी। और मौला अली ने इरशाद फरमाया, आप दोनों अपनी अम्मी जान के पास जाएं, इसका वही फैसला करेंगी। आप दोनों हजरत फातिमा के पास आए। हजरत फातिमा भी दोनों में से किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। आपने फरमाया कि आप दोनों नाना जान के पास जाएं, इसका फैसला वही करेंगे। आप दोनों नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए कि नाना जान हम दोनों में से किसकी तख्ती अच्छी है आप बताइए। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसका फैसला अब जिब्राइल करेंगे। तो ये सुनकर हजरत जिब्राइल ने इरशाद फरमाया, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, इसका फैसला अल्लाह ही फरमाएगा। हजरत जिब्राइल अल्लाह के हुक्म से एक सेब लेकर हाजिर हुए।
दोस्तों क्या आप जानते हैं कि खाना कब से खराब होने लगा और कब से सड़ने लगा? एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 2 लाख बनी इसराइल को लेकर मैदाने ती पर रुके तो खाने को कुछ भी नहीं था। तो हजरत मूसा की दुआ से अल्लाह ताला ने जन्नत से खाना मन्नो सलवा भेजा और अल्लाह का ये हुक्म हुआ इसमें से कल के लिए न बचाया जाए। तो अल्लाह इनके लिए जन्नत से हर दिन खाना भेजता रहा, मगर बनी इसराइल को कुछ दिन बाद ये खौफ सताने लगा कि अगर कल खाने को कुछ नहीं रहा तो हम लोग भूखे रह जाएंगे। तो ये लोग कल के लिए खाना इकट्ठा करने लगे। इस तरह से इन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह के अजाब से बचा हुआ खाना सड़ गया। इससे पहले ना खाना सड़ता था ना कभी खराब होता था, क्योंकि इन लोगों ने अल्लाह पर भरोसा नहीं किया। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को मौलाए कायनात इमाम अली इब्ने अबू तालिब ने इरशाद फरमाया, 4 काम करने वाले वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। पहला, जो इंसान सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं वो वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। दूसरा काम, जो रात की नींद पूरी नहीं करते, देर देर तक जागते रहते हैं, वो वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। तीसरा काम, जो हद से ज़्यादा मुबाशरत करता है वो वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। चौथा काम, जो छोटी छोटी बातों पर गमज़दा हो जाते हैं, उदास बैठते हैं, वो भी वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये है मौला अली की शान। दोस्तों ये जो आप तलवार वीडियो में देख रहे हैं ये कोई आम तलवार नहीं है, ये हजरत अली की तलवार है। इसका नाम जुल्फकार है। हजरत अली को तो आज हम सब लोग जानते हैं, जो इतने ताकतवर और इतने बहादुर थे कि उन्हें इस्लाम में शेरे खुदा कहा जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये तलवार हजरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली मुश्किल कुशा को दी थी। और इस तलवार का आकार कुछ ऐसा था कि इस तलवार को 2 धारी तलवार भी कहा जाता है। और इस तलवार से हजरत अली ने बड़े बड़े काफिरों को जहन्नम में पहुंचा दिया। और आज भी ये तलवार तुर्की के एक म्यूजियम में मौजूद है। सुभान अल्लाह। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अली की शहादत का वाक़या और शहादत से पहले आखिरी अल्फाज। ये दिन था 19 रमजान का। एक शख्स जो जाहिरी तौर पर मुसलमान था लेकिन हजरत अली के बुग़्ज़ में जल रहा था, इस बुग़्ज़ ने उसे जहन्नमी बना दिया था। ये शख्स फजर की नमाज से पहले मस्जिद कुफा में घुस गया। जब हजरत अली नमाज दौरान सजदे में जाते हैं तो ये वक्त हजरत अली पर जहरालू खंजर से हमला कर देता है। तो हजरत अली को पीठ पीछे हमला करके जख्मी कर देता है। जिस अली के सामने दुनिया का बड़ा से बड़ा पहलवान भी ढेर हो गया। जख्मी होने के बाद हजरत अली की जुबान से पहला कलमा ये निकलता है कि अल्लाह की कसम आज अली कामयाब हो गया। और फिर 2 दिन के बाद हजरत अली शहीद हो गए। हजरत जिब्राइल आए इंसानी शक्ल में मौला अली के पास, फरमाने लगे, या अली मैंने सुना है आप इल्म के शहर के दरवाजे हैं। तो मौला अली ने फरमाया कि ये तो मैंने नहीं कहा, ये तो मेरे नबी ने करम फरमाया है। तो हजरत जिब्राइल ने पूछा कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? तो हजरत अली ने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, फिर इरशाद फरमाने लगे कि इस वक्त ना तो 7 आसमान पर मौजूद है और न 7 जमीन पर मौजूद है, न मशरिक में मौजूद है, न मगरिब में मौजूद है, ना शमाल में मौजूद है, ना जुलूम में मौजूद है। और फरमाने लगे या तो तू जिब्राइल है या मैं जिब्राइल। तो हजरत जिब्राइल फरमाते हैं वाकई सच कहा है मुस्तफा ने, आप वाकई में ही इल्म के दरवाजे हैं। आप तो अली ही हैं लेकिन मैं जिब्राइल हूँ। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इस्लाम के इतिहास में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा बहादुर अगर कोई गुजरा है तो वो हजरत अली है। हजरत अली की बहादुरी से उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असदुल्लाह यानी कि अल्लाह के शेर के खिताब से नवाजा था। दोस्तों हजरत अली रिश्ते में हुजूर के दामाद थे और हजरत अली इस्लाम के चौथे खलीफा भी थे। और आपको ये बता दें कि हजरत अली पहले और आखिरी ऐसे शख्स थे जिनकी पैदाइश काबे के अंदर हुई। दोस्तों खैबर की जंग ऐसी जंग थी कि जिसमें इस्लाम का जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुसलमानों की फौज की कमान हजरत अली शेर खुदा के हाथों में थी। और में 1400 सिपाहियों के साथ हजरत अली ने 16,000 सिपाहियों को शिकस्त दी और खैबर के किले के दरवाजे को सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उखाड़कर फेंका और उसे फतह कर लिया। किले का जो सबसे ऊंचा मीनार था उस पर हजरत अली ने इस्लाम का परचम लहरा दिया। जंग के बाद सब मुसलमान भी उस दरवाजे को नहीं उठा पा रहे थे जिसे हजरत अली ने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उखाड़कर फेंका था। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
हजरत अली ने फरमाया कि एक शख्स के बारे में मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, कहा कि तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। और वो शख्स हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, जिन्होंने शुरुआत में इस्लाम को कबूल किया और अपनी सारी जिंदगी इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी। ये मिसाल लेने के बाद इतनी ऊंची शान वाला है हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, जिन्हें जन्नत की बसारत दुनिया में ही मिल गई थी। और उनका बेटा उमर इब्ने साद वो है जिसने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया। तो इस्लाम और ईमान विरासत में नहीं मिलता है। एक तरफ हजरत साद हैं जिन्होंने मौला अली का आखिरी दम तक साथ दिया, यहाँ तक कि हजरत माविया के खुद खिलाफ हो गए। और एक तरफ उनका बेटा जिस पर मुसलमान तमाम लानत भेजते हैं और हजरत साद के नाम के आगे रजी अल्लाह ताला अन्हु लगाते हैं। इससे ये साबित होता है कि ईमान बसीहत में नहीं मिलता है। अल्लाह की लानत हो उन पर जिन्होंने इमाम हुसैन को और उनके खानदान को करबला में शहीद किया है। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों अब लग रहा है कि इमाम मेहंदी के ज़हूर का वक्त अब करीब है, क्योंकि कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अल कुद्दूस यानी बैतुल मुकद्दस फितनों का शिकार होगा। जो जुल्मो सितम वहाँ के गैर मुसलमानों ने मचाया हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस से ये पता चलता है, जलूस सलाम को इमाम मेहंदी कुफ्र और शिर्क से आजाद कराएंगे और जुलूस सलाम और इस्लाम को दीन का मरकज देंगे। कुफ्र तुम्हारा बहुत जुल्म सितम हुआ, अल्लाह तुम्हारा बहुत जल्द इंसाफ करेगा। अल्लाह हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। दोस्तों अब लग रहा है कि इमाम मेहंदी के ज़हूर का वक्त अब करीब है, क्योंकि कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अल कुद्दूस यानी बैतुल मुकद्दस फितनों का शिकार होगा। जो जुल्मो सितम वहाँ के गैर मुसलमानों ने मचाया हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस से ये पता चलता है, जलूस सलाम को इमाम मेहंदी कुफ्र और शिर्क से आजाद कराएंगे और जुलूस सलाम और इस्लाम को दीन का मरकज देंगे। कुफ्र तुम्हारा बहुत जुल्म सितम हुआ, अल्लाह तुम्हारा बहुत जल्द इंसाफ करेगा। अल्लाह हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें। दोस्तों हजरत अब्बास वो हैं जिन्होंने हर कदम पर इमाम हुसैन का साथ निभाया। वो हजरत अली के बहुत बहादुर बेटे थे। उन्होंने करबला के मैदान में झंडा उठा रखा था, इसलिए उन्हें अलमदार कहते हैं। हजरत अब्बास ने जब बच्चों की प्यास को देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वो पानी लेने के लिए चल दिए। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी जो मौला अब्बास का मुकाबला कर सके। यजीदी ऐसे भाग रहे थे जैसे शेर को देखकर बकरियां भागती हैं। हजारों की तादाद में लश्कर था। उस लश्कर के बीच में से जाकर दरिया में से शेर की तरह पानी लिया और पानी को हाथ में लेकर ही छोड़ दिया और कहा कि इमाम हुसैन के बिना जिंदगी किस काम की। पानी भरकर हजरत अब्बास आ रहे थे तो यजीदी छुपे हुए थे। उन्होंने छुपकर आपके ऊपर तीर चलाया। आपके ऊपर हजारों तीर चलाए गए। आपके हाथ पर हमला किया गया, आपका हाथ शहीद हो गया और आपके दूसरे हाथ को भी शहीद कर दिया गया और आपने शहादत को नसीब किया और आप नौजवानों के अंदर जज्बा पैदा कर कर चले गए। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में या अब्बास लिखें। दोस्तों अगर बात करी जाए दुनिया की सबसे ताकतवर तलवार की तो वो जुल्फिकार है। ये वो तलवार है जिसे शेर खुदा हजरत अली ने इस्तेमाल किया था और इस्लाम के दुश्मनों को इसी तलवार से जहन्नुम वासिल किया था। बताया जाता है कि एक बार दुश्मन की ढाल पर हमला करते हुए हजरत अली की तलवार टूट गई थी। तब अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को ये तलवार दी थी और इसके बाद हजरत अली ने मैदान जंग में ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए जो तारीख बन गए। आज तक कोई ऐसी तलवार नहीं बनी जो जुल्फिकार के वार को रोक सके। इस तलवार के आगे दो मुंह थे जो बाकी सब तलवारों से अलग थे। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब कमेंट में या अली लिखें। दोस्तों गाजी अब्बास हजरत अली के बहुत बहादुर बेटे थे। उनके बारे में पूरे अरब में मशहूर था कि ये दूसरे अली हैं और मैदान जंग में किसी भी जंजू को उनका सामना करना नामुमकिन है। दोस्तों गाजी अब्बास की पैदाइश सन 647 ईस्वी को मदीना में हुई थी। दोस्तों गाजी अब्बास ने अपनी जंगी सलाहियत हजरत अली से सीखी थी और वो जंग के मैदान में जिस अंदाज से लड़ते थे बिल्कुल हजरत अली की तरह नजर आते थे। दोस्तों जो किरदार हजरत अली का हुजूर की जिंदगी में था वही किरदार मौला अब्बास का हुसैन की जिंदगी में था और गाजी अब्बास ने हर मुश्किल घड़ी में इमाम हुसैन का साथ निभाया। दोस्तों गाजी अब्बास ने अपनी पहली जंग 12 साल की उम्र में लड़ी थी और गाजी अब्बास इमाम हुसैन के छोटे भाई थे और सन 680 हिजरी को गाजी अब्बास ने मौला हुसैन के साथ करबला में शहादत नसीब की। तो शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट में या हुसैन लिखें।
दोस्तों ये वाकया है मेरे नबी की पैदाइश का। जब दाई आपको गुस्ल देने आगे बढ़ी तो गुस्ल पहले से ही हुआ था। सुरमा लगाने के लिए आगे बढ़ी तो सुरमा भी पहले से ही लगा हुआ था। जब खुशबू लगाने आगे बढ़ी तो बदन खुशबू से पहले ही महक रहा था। जब नबी की पैदाइश हुई तो आपका नाम मोहम्मद रखा गया। आपसे पहले किसी भी बच्चे का नाम मोहम्मद नहीं था। जब हुजूर तशरीफ लाए तो पूरे कमरे में खुशबू महक गई। पैदाइश के बाद रसूल अल्लाह ने अल्लाह को सजदा किया। ये देखकर सब हैरान रह गए। सजदे के बाद आपने अपना सर उठाया और हाथ से ऊपर की तरफ इशारा किया। इसके बाद पूरे कमरे में नूरी नूर फैल गया। अल्लाह ने मेरे नबी को इंसान और जिन्नात तमाम मखलूमात के लिए रहमत बनाकर भेजा। जब आप पत्थर के पास से निकलते थे तो आवाज आती थी अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। जब आप दरख्त के पास से गुजरते थे तो आवाज आती थी अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। मुझे फक्र है कि मैं आपकी उम्मत से हूँ मेरे आका या रसूल अल्लाह। दोस्तों ये वाकया है हजरत अली शेरे खुदा की पैदाइश का। जब हजरत अली पैदा हुए तो आपके नूर से पूरा काबा शरीफ महक रहा था। हजरत अली दुनिया के पहले और आखिरी शख्स ऐसे थे जिनकी पैदाइश काबे शरीफ के अंदर हुई। तारीफ में लिखा कि अरब की सरजमीन पर इससे पहले इतना बड़ा हुजूम कभी जमा नहीं हुआ था जितना कि हजरत अली शेरे खुदा की पैदाइश के वक्त हुआ था। जब हजरत अली पैदा हुए तो ना तो आप आम बच्चों की तरह रो रहे थे ना आप आँख खोल रहे थे, मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपनी गोद में लिया तो हजरत अली ने वैसे ही आंखें खोल दी और दुनिया में सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे की जियारत की। लोग आपस में कहने लगे कि इस नूरानी बच्चे का नाम क्या रखा जाए। तभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, इस तरह का बच्चा इससे पहले कभी पैदा नहीं हुआ। इस बच्चे की विलादत अफजल है, आला है, इसलिए अल्लाह की मर्जी यही है कि इस बच्चे का नाम अली रखा जाए। बस इतना सुनना था कि लोगों में या अली की सदाएं बुलंद होने लगी। दोस्तों ये नारा आपने बहुत सुना होगा क्योंकि मुसलमानों की तरफ से ये नारा सबसे ज्यादा लगाया जाता है, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। ये मुसलमानों की पहचान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नारे तकबीर का नारा सबसे पहले किसने लगाया था और किस वजह से लगाया था? दोस्तों ये नारा इस्लाम के सबसे आखिरी नबी प्यारे नबी मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लगाया था। ये बात उस वक्त की है जब इस्लाम के दूसरे खलीफा और इस्लाम के सबसे ज्यादा ताकतवर शख्सों में से एक हजरत उमर इब्न खत्ताब ने इस्लाम को अपनाया था, जिसकी खुशी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नारे तकबीर का नारा लगाया था। दोस्तों इसी बात पर नारे तकबीर का नारा इस कमेंट में ही भर दें। दोस्तों ये वाकया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया और लोग आप पर ईमान लाने लगे तो एक बूढ़ी औरत जो बुतों की पूजा करती थी उसने लोगों से ये सुना था कि मक्का में जादूगर आया है जो अपने आप को नबी कहता है और हमारे खुदाओं को झूठा बताता है। तो उस बूढ़ी औरत ने मक्का को छोड़ देने का फैसला किया तो उसने अपना सामान एक गड्ढी में बांध लिया और जाने लगी। तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत को देखा तो आपने कहा कि अम्मी जान आपका सामान काफी भारी लगता है, आप चले मैं आपका सामान ले चलता हूँ। तो वो बूढ़ी औरत भी राजी हो गई और आपके साथ जाने लगी। तो रास्ते में उस बूढ़ी औरत ने कहा कि नौजवान मैंने सुना है कि मक्के में एक जादूगर आया है और जो भी उसके पास जाता है उसी का हो जाता है। मैं अपने बुतों से बेवफाई करके उसके खुदा को मानना नहीं चाहती, इसीलिए मैं मक्का छोड़कर जाने लगी हूँ। इसलिए नौजवान तुम भी मक्का छोड़ दो। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत की सारी बातें सुनी। जब उस बूढ़ी औरत की मंजिल आ गई तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसका सामान रखकर जाने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, हे पाक परवरदिगार कितना अच्छा होता कि 4 चीजें होती और 4 चीजें ना होती। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया कि कौन कौन सी? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्जी किया कि जिंदगी होती और मौत ना होती, दौलत होती पर तंगदस्ती ना होती, जन्नत होती पर दोजख ना होती और सेहत होती पर बीमारी ना होती। तो फिर गैप से आवाज आई कि जिंदगी होती और मौत ना होती तो मेरा दीदार ना होता, और अगर दौलत होती तंगदस्ती ना होती तो मेरा शुक्र कौन अदा करता, और अगर जन्नत होती और दोजख ना होती तो मेरे अजाब से कौन डरता, और अगर सेहत होती और बीमारी ना होती तो मुझे कौन याद करता। दोस्तों इसी बात पर नारे तकबीर का नारा इस कमेंट में ही भर दें। दोस्तों काबा शरीफ तमाम मुसलमानों की आंखों की ठंडक है। हर मुसलमान चाहता है कि वो काबा शरीफ का दीदार करे, लेकिन आपको पता है कि गुरबे कयामत के दिन काबा शरीफ को गिरा दिया जाएगा। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपनी निगाहों से इस मंजर को देख रहा हूँ कि एक सियाह और कुसादे टांगों वाला शख्स काबतुल्लाह के एक पत्थर को उखाड़ देगा। ये बात मशहूर है कि काबा शरीफ के नीचे बादशाहों के खजाने छुपे हुए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पर्दा करने के बाद पूरी दुनिया में कुफ्र फैल चुका होगा और एक हफ्सी उस खजाने को निकालने के लिए काबा शरीफ को शहीद कर देगा और इसके बाद कयामत जाहिर होगी।
13 रजब यानी हजरत अली शेर खुदा की पैदाइश का दिन। दोस्तों 13 रजब को हजरत अली काबे शरीफ में पैदा हुए तो आपने अपनी आंखें नहीं खोली। जब इस बात का यहूदी को पता चला तो यहूदी बुतों की मिट्टी लेकर हजरत अली के पास पहुंच गया। दोस्तों यहूदी की ये हरकत हजरत अली को हरगिज बर्दाश्त न हुई। आपने उसकी मिट्टी पर लात मार दी और आपने अपनी आंखें नहीं खोली। मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपनी गोद में लिया तो हजरत अली ने वैसे ही अपनी आंखें खोल दी और दुनिया में सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे की जियारत की। लोग आपस में कहने लगे कि इस नूरानी बच्चे का नाम क्या रखा जाए। अभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है लोगों, इस तरह का बच्चा इससे पहले कभी पैदा नहीं हुआ। इस बच्चे की विलादत अफजल है, आला है, इसलिए अल्लाह की मर्जी यही है कि इस बच्चे का नाम अली रखा जाए। बस इतना सुनना था कि लोगों में या अली की सदाएं बुलंद होने लगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सहाबा इकराम की मजलिस में हजरत अबू बकर मौला अली को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मौला अली ने फरमाया कि अबू बकर आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। हजरत अबू बकर ने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हदीस मुबारक सुनी है, जब रोजे महशर अमाल के बिना लोग जन्नत में जाने लगेंगे तो मुझे ये हुक्म होगा कि मैं उन लोगों से अली का परवाना मांगू। ए अली, आप जिसे अपनी मोहब्बत का परवाना देंगे वही शख्स जन्नत में जाएगा। हजरत अली मुस्कुराए और इरशाद फरमाया कि मुसलमानों के अमीर, आपने पूरी हदीस बयान क्यों नहीं की। तो हजरत अबू बकर कहने लगे कि अली आप इसे बेहतर समझते हैं। तो हजरत अली मुसलमानों की तरफ मुखातिब हुए और कहने लगे कि मेरे आका ने मुझे ये हदीस मुबारक सुनाई है और फरमाया कि ए अली उन्हें जन्नत का परवाना हरगिज न देना जिनको अबू बकर से मोहब्बत न हो। सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, हे पाक परवरदिगार, कितना अच्छा होता कि 4 चीजें होती और 4 चीजें ना होती। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया कि कौन कौन सी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्जी किया कि जिंदगी होती और मौत ना होती, दौलत होती पर तंगदस्ती ना होती, जन्नत होती पर दोजख ना होती और सेहत होती पर बीमारी ना होती। तो फिर गैप से आवाज आई कि जिंदगी होती और मौत ना होती तो मेरा दीदार ना होता, और अगर दौलत होती तंगदस्ती ना होती तो मेरा शुक्र कौन अदा करता, और अगर जन्नत होती और दोजख ना होती तो मेरे अजाब से कौन डरता, और अगर सेहत होती और बीमारी न होती तो मुझे कौन याद करता। दोस्तों इसी बात पर नारे तकबीर का नारा इस कमेंट में ही भर दें। दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे और आपने इस पर गौर भी किया होगा कि जब सूरज सुबह सुबह अंधेरे को खत्म करने के लिए निकलता है तो उससे पहले ही बहुत हद तक अंधेरा गायब हो चुका होता है। उसी तरह जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके आते ही दुनिया में बहुत सारी बुराइयां अपने आप ही खत्म हो गई। और इस बुत परस्ती दुनिया में जब मेरे नबी का सूरज निकला तो मुल्क फारस में किसरा के महल में जलजला आ पड़ता है, जिससे इस महल में दरारें पड़ जाती है और ये दरारें आज भी मौजूद है। इराक में मौजूद दरिया साबा अपने आप सूख जाता है और ये मुल्क फारिस की आग जो 1000 साल से जल रही होती है ये अपने आप बुझ जाती है। और बेशक ये बुत परस्ती और आग परस्ती के खात्मे का ऐलान होता है और इसमें इतनी बड़ी ताकत है जो रूम और फारिस में फैली हुई थी, जिनके जवाल का वक्त शुरू हो जाता है। और जब एक ऐसा वक्त आता है जब इन मुल्कों में इस्लामी ताकतें कायम होती हैं। दोस्तों राम मंदिर के ठीक 25 किलो दूरी पर ही अयोध्या के धन्नीपुरी में देश की सबसे बड़ी मस्जिद बनने वाली है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा कलाम पाक रखा जाएगा। और इस मस्जिद की नींव मक्का के इमाम अब्दुल्ला रहमान अल सुदैस के द्वारा रखी जाएगी। और साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को शहीद कराकर उस पर राम मंदिर का फैसला लिया था। और बाबरी मस्जिद बनाने के लिए अदालत ने अलग से धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन बाबरी मस्जिद के लिए दी थी। 5 एकड़ जमीन में मस्जिद बनने वाली, जिसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का नाम दिया गया है। और यह देश की पहली मस्जिद होगी जिसमें 5 मीनारें होंगी और मस्जिद में इस्तेमाल होने वाली ईंट पर मस्जिद का नाम और कुरान की आयतें होंगी। और इसके साथ ही 21 फीट ऊंची और 34 फीट लंबी होगी। और इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान रखी जाएगी। और इस मस्जिद में करीब 9000 लोग एक साथ नमाज पढ़ पाएंगे। और मस्जिद के परिसर में कैंसर अस्पताल, स्कूल, मेडिकल कॉलेज और तमाम पढ़ाइयों का इंतजाम कराया जाएगा। दोस्तों राम मंदिर के ठीक 25 किलो दूरी पर ही अयोध्या के धन्नीपुरी में देश की सबसे बड़ी मस्जिद बनने वाली है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा कलाम पाक रखा जाएगा। और इस मस्जिद की नींव मक्का के इमाम अब्दुल्ला रहमान अल सुदैस के द्वारा रखी जाएगी। और साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को शहीद कराकर उस पर राम मंदिर का फैसला लिया था। और बाबरी मस्जिद बनाने के लिए अदालत ने अलग से धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन बाबरी मस्जिद के लिए दी थी। 5 एकड़ जमीन में मस्जिद बनने वाली, जिसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का नाम दिया गया है। और यह देश की पहली मस्जिद होगी जिसमें 5 मीनारें होंगी और मस्जिद में इस्तेमाल होने वाली ईंट पर मस्जिद का नाम और कुरान की आयतें होंगी। और इसके साथ ही 21 फीट ऊंची और 34 फीट लंबी होगी। और इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान रखी जाएगी। और इस मस्जिद में करीब 9000 लोग एक साथ नमाज पढ़ पाएंगे। और मस्जिद के परिसर में कैंसर अस्पताल, स्कूल, मेडिकल कॉलेज और तमाम पढ़ाइयों का इंतजाम कराया जाएगा।